तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और स्टूडेंट। तो लगातार लड़ी लगी हुई है वेटरन पर, और मैं भी और इवन स्टूडेंट भी बहुत समय निकाल के हम लोग वीडियो बना पा रहे हैं। बिकॉज अभी हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं वो है राकेश पॉल, और ये जस्ट अभी अपना बैंक यूको बैंक हाँ सर। यूको बैंक में अभी ये कार्यरत हैं। और अभी जस्ट ये 5 बजे आए हैं, जल्दी इन्होंने छुट्टी लिया है थोड़ा सा आज, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो। तो आज इनका एग्जाम क्लियर हुआ है आरआरबीपीओ का, और ये अपने एक्सपीरियंस को बताएंगे कैसा क्या रहा है। तो मैं एक ऑडियंस को पहले बता दूं, यानी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप बिगिनर हो, आप पहले से पढ़ रहे हो, आपका प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आप वर्किंग कैंडिडेट हो, आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आज आपको हर एक सवाल का आंसर मिलने वाला है। और बहुत सटीकता के साथ वीडियो जो रहेगा हमारा, और जिसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, और इवन राकेश जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं बैंकिंग में, क्योंकि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जानते हैं बैंकिंग कल्चर कैसा है, जानते हैं प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, और टाइम अगर ज्यादा भी लगता है तो क्यों लगता है, और उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे आज। और बहुत स्पष्ट रूप से बात करेंगे, और ऐसा इंटरव्यू या ऐसा पॉडकास्ट हम लोग ये रखेंगे जो शायद मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो स्टूडेंट जो पूछना चाहता है, वो यहाँ पे आज मैं आपके आपके नजरिए से मैं वो पूछूंगा। मतलब क्वेश्चन आपके होंगे, आवाज मेरी होगी, चेहरा मेरा होगा, आंसर आपको एक एक्सपर्ट की तरफ से मिलेगा। सो बहुत बहुत बधाई राकेश जी आपको, आज आपने एक और एग्जाम क्लियर किया, और अपनी लिस्ट में आई थिंक आपने पांचवा या छठवां जो एग्जाम है वो आपने शामिल कर लिया है, वो तो आप अभी बताइएगा। और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बताइए। आपको भी सर, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ सर, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा था। आपसे वादा भी किया था मैंने कि सर निकालूंगा सर भी, नहीं तो जीए के सेक्शन की वजह से नहीं निकला था। तो आपको पता ही है, मैंने भेजा भी था आपको। हाँ जी। तो जुड़ा था मैं आपसे 2023 में ही, मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। और उस टाइम ही जब मैंने एफसीआई का फॉर्म फिल किया था पहली, एफसीआई का, और 2022 नवंबर या दिसंबर में आया था शायद एफसीआई का फॉर्म। तो उस टाइम तो सर प्री था जनवरी में। तो मेरा शुरुआत था उस टाइम से, जो मतलब प्रिपरेशन का जर्नी का, क्योंकि मैं मास्टर्स मेरा खत्म हुआ था 2022 को ही अक्टूबर में। तो उस टाइम तो प्री तो निकल चुका था सर, ऐसे ही मतलब बिना पढ़े, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो गया था उस टाइम एफसीआई का। अकाउंट्स में गया था मैंने फिर मेंस के टाइम में तो अभी मेंस का तो कुछ आइडिया नहीं था कि मेंस करूँ कैसे। तो ढूंढ रहा था, फिर पहले आप मिले मुझे मुझे एक चीज यूट्यूब ये में। समझ में नहीं आई यार, कि तुम लोग जब ढूंढते हाँ, हो तो मिलता कैसा है, मतलब कैसे एनालाइज करते हो कि इसको पकड़ के रखना है, अब ये एग्जाम निकल पाएगा करके। मतलब आप जैसे पढ़ाते थे ना सर, वो कनेक्ट करता था मुझे। मैं अपना बोल रहा हूँ, जैसे आप पढ़ाते थे ना, वो कनेक्ट करता था। क्योंकि हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, मतलब जब जैसे ही क्लास खोलता था ना, कि लगता था हाँ कनेक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। ऐसा था। और मतलब उसी मजे मजे में एग्जाम निकल रहा है। हाँ। मतलब क्या हुआ था, हाँ उस टाइम तो एफसीआई मेंस के लिए उतना टाइम मिला नहीं था। तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था, आपका सिद्धार्थ पर 2 आया था उस टाइम, 2.2, 2023 में। तो वो ज्वाइन किया था, जो ना देखता हूँ कैसा है क्या है, शुरुआती है। और मुझे ऐसा था कि उतना वो कोचिंग वगैरह में जाना नहीं है, एक ही सर से पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, बस। और एक बार में निकालना है एग्जाम, एक साल में। ठीक है, तो क्या हुआ, सिद्धार्थ टूर से तो पढ़ा, काफी कुछ समझ में भी आया उस टाइम। फिर आपका उस टाइम आरआरबी का बैच निकला था, आरआरबी पीओ कलेक्ट के लिए, अप्रैल में 2023 में। फिर उसमें एनरोल किया मैंने, एनरोल किया। तो उस टाइम क्या हुआ, प्रिपरेशन चल रहा था, अच्छा चल रहा था। आपसे पढ़ भी रहा था, डेली क्लास भी कर रहा था, यूट्यूब में भी क्लास कर रहे थे हम लोग। नीलम दी भी थे उस टाइम, उनसे बात आप होता था मेरा। विश्वास नहीं मानोगे राकेश जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, हाँ, और आई थिंक नीलम भी ये वीडियो देखने वाली है इसके बाद। हाँ, यू आर द थर्ड वन, और लाइक जिसके साथ मैं आज इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। और उसमें जितने भी लोगों के साथ अभी तक मैंने इंटरव्यू किया ना, पता नहीं नीलम का नाम क्यों है, आई डोंट नो व्हाई। उनसे बात होता था। एक नीलम, एक मैराथन, दिस इज द कॉमन मैराथन, थिंग। हाँ हाँ, मैराथन तो, अरे सर आपका मेगा मैराथन 8 घंटे का, 12 घंटे का, सब अटेंड किया था हम लोगों ने। और हम लोग मतलब रेडी रहते थे पहले,
हाँ अटेंड करना है, पूरा बैठना है, सुबह से एकदम शाम हो जाए रात हो जाए बैठना है, पूरा पूरा करना है एकदम। तो उस टाइम हाँ नीलम दी से भी बात होता था कि सर मैम नीलम दी ऐसा है कैसे क्या कर रहे हैं, कि उनको भी एक्सपीरियंस था बैंकिंग में। फिर आरआरबी का पीओ पी दिया, आरआरबी पीओ का प्री नहीं निकला मेरा, 1.25 ऐसा कुछ मार्क्स से नहीं निकला था। लेकिन प्रिपरेशन अच्छा था उस टाइम मेरा, क्या मॉक्स में मार्क्स भी आ रहे थे उस टाइम, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन नहीं निकला। फिर आपको मैंने बताया भी था सर नहीं निकला, तो आपने बोला था कि लगे रहो निकल जाएगा। फिर आरआरबी क्लर्क निकला फ्री, आईबीपीएस क्लर्क का भी उस टाइम आपसे फर्स्ट टाइम मोबाइल में बात हुआ, आईबीपीएस क्लर्क फ्री के दिन, जिस दिन एग्जाम था उस दिन, एग्जाम देने के बाद एनालिसिस के लिए उस दिन निकला। हाँ आईबीपीएस क्लर्क का फ्री निकला, आईबीपीएस पीओ का भी फ्री निकला। देन आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ भी निकला था मेरा, एसबीआई पीओ फ्री भी निकला था। उसके बाद और भी लगातार जितने भी एग्जाम थे सबका प्री निकल गया। उसके बाद से एक फेलियर के बाद से फिर आया मेंस का टाइम, मेंस भी दिया। और मेरा क्या हुआ था सर, आरआरबी क्लर्क का मेंस का टाइम में मेरा उस दिन एग्जाम नहीं हुआ था, मैंने बताया था आपको, वो भी बताया था मैंने हम्म हम्म कि 16 तारीख को एग्जाम हम्म था सितंबर का, हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ। फिर रिशेड्यूल कर दिया वो, तो रिशेड्यूल कर दिया उसमें 22 तारीख को हुआ था शायद मेरा, मुझे जितना याद है। फिर वो दिया, क्वांट रीजनिंग ठीक था, अच्छा आता था उसमें। क्या हुआ सर कि हाँ जिस दिन रिजल्ट आया अरबी क्लर्क का, सब निकल गया था, स्टेट कट ऑफ भी निकल गया था, जीए का सेक्शन नहीं निकला मेरा, अच्छा, ये एक मार्क लास्ट के ईयर लिए। की बता रहे हो आप? हाँ ये हाँ, इस साल का 2024 का 1 जनवरी का बात था ये, क्या बात कर रहे उस हो? टाइम। हाँ हैं? सर मैंने आपको बताया भी था सर ऐसा ऐसा है, अभी भी मैसेज पड़ा है मेरे पास मैं कि सर मैं ऐसा एक ऐसा है, चीज एक नहीं चीज निकला। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो सारा मतलब पूरा का पूरा अगर बच्चे देखेंगे, मैं बताने वाला हूँ कि भाई इसमें तुमको इतना फन मिलने वाला है ना। सेकंड थिंग, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है राकेश। मैं लाइक मुंह पे बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज जेन्युइन थिंग। यस, जब भी मेरी इनसे बात हुई है मैसेज के थ्रू ही हुई है, और हमारा हम्म। कन्वर्सेशन, और मैं ये चाहता हूँ ना कि हमारा बाकी जो स्टूडेंट के साथ में कन्वर्सेशन हो ना, वो भी ऐसा हो। राकेश के साथ में ज्यादातर मेरा जो कन्वर्सेशन है ना, वो कैसा है? रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिजल्ट, हाँ सर, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, सर, हाँ सर, रिजल्ट, हाँ सर, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। सर। अभी अगर मैं स्क्रॉल करूंगा ना, हाँ मैं आपके सामने वो चैट दिखाऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे ना कमेंट सेक्शन में कि सर वो चैट दिखाइए, तो मैं वो चैट आपके लिए डालूंगा एक शॉर्ट फॉर्म में। उसमें सिर्फ रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, इंसान क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेट है, सारे एग्जाम दे रहे हैं। इट इज फेलियर और सक्सेस मैटर ही नहीं कर रहा है ना? तो अब मैं ना आपसे ये चाहता हूं कि थोड़ा सा हमें उस तरह से बातें करना है, या उस तरह से स्टूडेंट के सामने रखना है, जो आपने अपनी प्रिपरेशन टाइम में फील किया। आपने एग्जाम निकाला, ये एक बहुत अलग चीज है। आप वहां तक पहुंचे, ये बहुत अलग चीज है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि, और इवन हर एक स्टूडेंट, आपको पता है कि आप जब फेल होते थे तो उसको कैसे ओवरकम करते थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे को राकेश भैया आप ये बताइए कि चंद्रमा पे हम्म। पहला कदम आपने कैसे रखा? ए सॉरी, गलत राकेश से अभी पूछ सर लिया। मतलब आप ये बताइए कि जब पहली बार आप फेल हुए, अरे तो कैसा फील हुआ था? मेनली पहला फेलियर था सर मेरा आरआरबी पीओ प्री 2023 का, पहला अटेम्प्ट था मेरा। तो उस टाइम तो डिमोटिवेट था ही मैं कि सर उस टाइम अटेम्प्ट भी कम हुए थे सबके, क्योंकि उस टाइम ही सर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था, मतलब का पेपर का लेवल चेंज हुआ था। उस टाइम तो सर आपसे बात हुआ था मैसेज के थ्रू, यूट्यूब क्लासेस के थ्रू ही बात हुआ था, कि सर ऐसा ऐसा है, नहीं निकला। फिर आपने समझाया था कि नहीं है अभी भी एग्जाम है, आरआरबी क्लर्क में फोकस करो, एग्जाम में निकल जाएगा। ठीक है, और आपसे तो उस टाइम तो सर हम लोग का क्या था, जैसे आपने पहले ही समझाया था, जो आरआरबी बेस्ट था ना हम लोग का, वो सर वन ऑफ ए काइंड बेस्ट था, मतलब उससे उससे ही हुआ है मेरा। मैं जितना बोलूंगा कि उससे हुआ है मेरा, मैं ये आपको पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूं, उससे ही हुआ है मेरा। अभी लोगों को लगेगा स्क्रिप्टेड है। ना ना स्क्रिप्टेड नहीं है सर, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कोई भी ऐसा नहीं था। एक टाइम ऐसा था, मई जून का बात है 2023 का, मुझे अभी भी याद है, आपने माइक ऑन करवा के क्वेश्चन सॉल्व कराया था हम लोगों को। मैं एग्जाम्पल सबको देता हूँ। फोन लगा के, क्लास में क्यों नहीं हो भाई? हाँ हाँ हाँ,
सच में सर, आपने मुझे भी, मैंने भी आपने बोला था माइक ऑन करो, मैंने ऑन किया, आपने बोला था ये रीड करो, मैंने रीड किया। अगर रीडिंग गलत हुआ है, उसको भी आपने ठीक करवाया था कि ऐसे नहीं पढ़ना है क्वेश्चन। फिर इसको सॉल्व भी करवाया था कि सॉल्व करो, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है सबको, सिर्फ मुझे नहीं, जितने थे मतलब हम लोग के बैच में। और 2-3 जन होंगे, उस उनको भी पता होगा, वो रिलेट कर पाएंगे अच्छे से, जो है अभी भी अगर देखते हैं बिल्कुल तो। बिल्कुल। नहीं, मैं वो ऐसा था। अभी वाले बैच में भी यही सब करता हूँ। हाँ। अभी मतलब मतलब अभी और का सर, भयंकर एडवांस हो गई हैं चीजें। अभी सर थोड़ा पता नहीं, क्योंकि मैं अप्रैल के बाद से इधर ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद से मैं फॉलो करता था यूट्यूब चैनल, लेकिन रिकॉर्डेड थोड़ा देखा हूँ मैं उसके बाद से, क्योंकि वर्किंग में आ गया ना, उसके बाद से तो इतना फॉलो, लेकिन उससे पहले तो रिगोरसली फॉलो किया आपको, जितना हो सके, रात हो जाए सुबह हो जाए, फॉलो करना है, मतलब करना है, मैराथन है 8 घंटे का, वो करना है मतलब करना है, ऐसा था। और पूरा हम लोग बैठते भी थे, हम लोग का कॉम्पिटिशन रहता था कौन बैठ सके पूरा, ऐसा था। हाँ, आपस में। हाँ आपस में, हाँ बैठना ही है। लास्ट में हम, मैं, नीलम दी और कोई कोई थे, राम प्रताप करके भी एक कोई था, थोड़ा थोड़ा याद है मुझे अभी भी। थे मतलब, हम लोग बैठते थे पूरा, ऐसा था। फिर तो क्या हुआ सर, जनवरी तो नहीं निकला, एसबीआई क्लर्क का प्री था जनवरी 6 को, तो उस टाइम भी आपसे थोड़ा बात हुआ था कि दो अच्छे से दो निकलेगा, निकलेगा एकदम। एसबीआई क्लर्क का भी तो अच्छे मार्जिन से निकला था मेरा, कितना, 23 मार्क्स ऐसा ऊपर था, क्वांट रीजनिंग फोड़ दिया था उसने, ऐसे बोल रहा हूँ कि फोड़ दिया था, हाँ सच में फोड़ नहीं, दिया मेरे था को थोड़ा। चाहिए यार, मेरे को चाहिए अनफिल्टर चाहिए। मैंने जितने भी अभी रिकॉर्ड किए, मैंने हाँ सर। उनसे क्लियरली ये बोला है भाई, मेरे को कोई भी ऐसी हाँ चीज नहीं सर। चाहिए कि तुम बिल्कुल ऐसे टाई आई लगा के बैठो सर। ना 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 ना। नहीं मांगता भाई, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या फिर हुआ? अंकित सर से भी बात हुआ था, क्योंकि हाँ जनवरी का फेज थोड़ा खराब था मेरा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क फ्री दे दिया था, लेकिन वो आरआरबी क्लर्क का जो सेटबैक था ना सर, फेलियर, वो हिट कर रहा था बार बार। उस टाइम अंकित सर से भी थोड़ा बात हुआ, आपसे भी बात हो गई सर, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, आईबीपीएस पीओ का मेंस निकला था उस टाइम मेरा, जनवरी 29 को शायद रिजल्ट निकला था, जितना मुझे याद है इस साल ही। तो आईबीपीएस पीओ मेंस निकल गया था मेरा, तो आरआरबी के प्रिपरेशन की वजह से, आरआरबी पीओ का जो प्रिपरेशन किया था आपसे, उससे आईबीपीएस पीओ मेंस निकला है मेरा उस टाइम। तो वो उस टाइम तो इंटरव्यू के लिए आपसे बात हुआ था, आपने शायद एक वीडियो भी बनाया था, कैसे इंटरव्यू एक के लिए एक कोई एक कर मैं क्या एक करना है। सेकंड का पॉज लेना चाहूंगा, 1 सेकंड का, फिर आप कंटिन्यू करना, बड़ी मजेदार बातें कर रहे हो आप। हाँ सर। इन्होंने बोला कि आरआरबी की प्रिपरेशन से आईबीपीएस का एग्जाम निकला। तो समझने वाली बात यह है इसमें कि आपकी प्रिपरेशन कभी भी खराब नहीं जाती। जो हम लोग कभी भी हमेशा बोलते आते हैं ना कि यार देखो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप फेल हो गए, आप पास हो गए, वो मैटर ही नहीं कर रहा है। मैटर ये कर रहा है कि आपने उसमें जो सीखा है ना, वो आगे जाके कहीं ना कहीं यूज आएगा। आज भी जो भी स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए आरआरबी पीओ में या फिर क्लर्क में, उन सभी को आई थिंक मैं भी यही बोलना चाहूंगा। और राकेश जी को भी बहुत टाइम हो गया एग्जाम देते हुए, और ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को, और ये इस मुकाम पे आगे इस चीज को समझ रहे हैं, है ना? आप यहां तक पहुंचोगे ना, तब तक बहुत टाइम हो गया होगा, राइट? तो हम्म। आपके हिसाब से जो पड़ा हुआ होता है वो सच में काम का होता है या नहीं? हाँ सर, अभी आरआरबी पीओ इस साल दिया है मैंने, उधर प्रिपरेशन दिया था, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रिपरेशन के वजह से, क्योंकि उतना मैंने प्रैक्टिस नहीं किया इस बार, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो समझा था आपसे, वो तो था मैंने। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ नहीं निकला वो अलग बात है, हाँ सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ। क्योंकि उस टाइम सर बहुत आ गया, हाँ, क्योंकि उस टाइम प्रिपरेशन पूरा एकदम था कि हाँ चाहिए। फिर क्या हुआ, मैं अपना मतलब सर उस जर्नी में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा वैसा है, रोलर कोस्टर टाइप का है मेरा जर्नी थोड़ा, वैसा है। फिर चाहिए क्या ही हुआ है, वही सर, चाहिए। हाँ, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का आईबीपीएस पीओ मेंस का इंटरव्यू, मेंस निकल गया, इंटरव्यू था 27 फरवरी को मेरा, और 25 को था एसबीआई क्लर्क का मेंस। तो मैंने प्रिपरेशन किया नहीं था उतना, क्योंकि उस टाइम जर्नी मतलब ऐसा था कि मैं डिप्रेस भी था थोड़ा, कि हाँ भाई नहीं निकलेगा, ऐसा है, फेलियर देखा, 1 मार्क के लिए नहीं हुआ, मम्मी भी रो रही थी, पापा भी मतलब दुखी थे, आपको बताया था मैंने ये सब। फिर एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया, मेंस देने के बाद इंटरव्यू देने चला गया मैं। फिर दिया था आई गेस एनआईसीएल असिस्टेंट दिया था मैंने, एनआईसीएल असिस्टेंट प्री,
प्री था, आई गेस मार्च में था वो। एनआईसीएल एओ था, एनआईसीएल असिस्टेंट का प्री भी था। तो वो सब भी फोड़ दिया था मैंने। उसमें कितना आया, 98.75 आया था आई गेस मेरा 100 में से। खाली इंग्लिश में घटा था मार्क्स। हाँ, सच में। यूआईसीएल असिस्टेंट भी दिया था, उसमें भी सर क्वांट रीजनिंग में 50-50 आया था मेरा। जीए की वजह से नहीं हुआ था मेरा सिर्फ, और मेरा रुका है एग्जाम जीए की वजह से सर, क्योंकि जीए पढ़ने नहीं पड़ता था मेरा उतना। मुझे वो बाय हार्ट करना नहीं आता है उतना, याद मतलब वैसा। जीए में बहुत दिक्कत हो रहा था मेरा, कि वो चलिए, याद नहीं बहुत रहता है। बहुत बढ़िया टॉप का क्वेश्चन आएगा भाई। ये फिर किया कैसे जब आपके पल्ले नहीं पड़ रहा है वो चीज जानी। बहुत हाँ भयंकर लोगों को फ्रस्ट्रेशन है जियो को लेके। तमाम प्रकार हाँ के क्वेश्चन करते हैं सर, कैसे फॉलो कर लें, कैसे कर लें, कैसे नहीं कर लें। आप वर्किंग भी हैं, क्वांट हाँ रीजनिंग भी कर रहे हैं। हालांकि वो तो आपका पूरा हाँ बेस अच्छा हो गया है तो उतना टाइम नहीं लगता होगा अब चीजों को ग्रास्प करने में। हाँ लेकिन जिए, जिए हाँ। कैसे? ये सर क्या किया मैंने इस बार, वर्किंग में था तो टाइम तो उतना मिलता नहीं था रात, क्योंकि रहता रेंट में रहता हुआ भी, तो खुद से बनाना पड़ता है सब कुछ। तो थोड़ा जस्ट मतलब ऊपर ऊपर से जो न्यूज जो आ रहा था ना, जो मतलब पहले का जो नॉलेज है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था आरआरबी मेंस पे, एसबीआई क्लर्क का भी क्वेश्चन आया था, एसबीआई क्लर्क मेंस का। हाँ राइट। हाँ, उसका भी दो क्वेश्चन मुझे मिला था। एक था शायद वो अनक्लेम डिपॉजिट का कुछ एक क्वेश्चन था, और एक था इनऑपरेटिव अकाउंट का कुछ क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन सब एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, तो वहां से ये कॉमन आ गया। फिर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ, मेरा मेरा टारगेट ही वही था सर, सेक्शनल निकालना है बस जाएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। बा- बाकी मैं संभाला, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना भी पढ़ू जीए में मुझसे कभी भी डबल डिजिट में मार्क्स आया नहीं है मेरा, कभी भी। सब सिंगल डिजिट का मार्क्स ही है मेरे, क्योंकि आईबीपीएस का जब फिर स्कोर फिर कार्ड भी निकला था फिर उस टाइम भी। आपने आपने फिर लीड कहाँ पे लिया? लीड मैंने इस बार तो सर मैंने आरआरबी पीओ में मुझे लीड था मेरा 19.5 का लीड था नहीं, मेरा, किस क्योंकि लीड आया सेक्शन था में क्वांट लीड है? रीजनिंग में। क्वांट रीजनिंग में ज्यादा लीड है। अच्छा, तो क्वांट मॉक रीजनिंग लगाते थे या फिर क्लासेस करते थे ज्यादातर? मतलब वेटेज किसका ज्यादा इस होता था? बार इस बार नहीं सर, ये पहले का ही है मेरा, अप्रैल पहले का ही है प्रिपरेशन, अप्रैल बाद नहीं उसके। नहीं नहीं, जो अप्रैल भी 1 तारीख को जब मतलब सर। जो भी स्कोर आया है या फिर जो भी जिस भी तरह से हाँ स्कोर आ रहे हैं आपके, या लीड ले रहे हो, मतलब लीड लेना बहुत बड़ी बात होती है क्वांट रीजनिंग में। आपका पूरा हाँ स्कोर कार्ड ही अगर उसकी वजह से लीड पे है अगर, तो मेन हाँ। इफेक्ट किस चीज से पड़ा है और किस चीज से इंप्रूवमेंट आया है? मॉक वर्सेस क्लास की बात पूछ रहा हूं मैं। क्लास क्लास मेनली तो क्लासेस, क्योंकि मॉक तो था ही सर, क्योंकि मॉक आप भी सॉल्व करवाते थे हमें कि कैसे सॉल्व करवाना है। लेकिन क्लास क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत। बेस क्रिएट करने के लिए क्लास तो इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद से बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं पहले भी जब स्कूल में भी पढ़ता था, कॉलेज में भी पढ़ता था, मैं क्लासेस कभी बंक नहीं किया। ज्यादातर हम्म। क्लासेस में करता था, मास्टर्स तक भी क्लासेस ज्यादातर मैंने बंक नहीं किया, क्योंकि मैं क्लास करता था रेगुलर रेगुलर क्लास करता था। ट्यूशंस थे तब, क्योंकि अकाउंट में अकाउंट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो अकाउंट्स का ट्यूशन तो करना है, तो उस टाइम भी करता था। तो उसके बाद भी आपसे जब मिला मैं, आपका पहले के जितने वीडियोस है ना सर 2023 के, सब में मेरा कमेंट मिलेगा आपको, आई गेस। मुझे मिलना पता चाहिए है, मुझे। मुझे पता है। मुझे मिलना चाहिए, अगर किसी को अगर कोई डाउट है ना, वो देख सकते हैं, क्योंकि मिलना चाहिए। ग्रुप में भी मैसेज मैं मिलेगा। अगर अगर आपको याद भी होगा तो उस समय मैं काफी बार ये चीज चर्चा करता था कि मैं अभी नाम बता सकता हूँ कौन कौन सिलेक्ट होगा। हम्म। उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ भाई ये लोग सिलेक्ट होंगे करके। और इवन अभी भी जो हाँ पढ़ रहे हैं एसबीआई क्लर्क के लिए ना, अभी जो एक्सबीआई क्लर्क का एग्जाम आएगा एसबीआई पीओ का, हाँ 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 उसमें भी मैं क्लियरली हाँ बता सकता हूँ कि ये बंदा और ये बंदा। मैं पर्ची दे हाँ दूंगा ना तुम्हारे को, 3 लोगों की, उसमें हाँ से 3 में से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेन मुझे पता है कि क्लास से क्या सिखा रहा हूं मैं। और अगर ये बच्चा रेगुलर है, अगर ये स्टूडेंट रेगुलर है, तो वो भाई अलग ही हम्म लेवल पे खेलेगा फिर एग्जाम में जाके। क्लासेस का इतना हम्म। फायदा होता है भाई, लोग समझते नहीं है हाँ इनिशियल हाँ, डेज में। क्योंकि सर उस टाइम में मैंने आपका आरआरबी पीओ का जितना क्लासेस था, क्योंकि यूट्यूब में तो क्लासेस थे ही, वो तो करता ही मतलब पेड में तो था ही सर, पेड तो करते ही थे। साथ में यूट्यूब का जितना क्लासेस था, मैराथन हो, मेगा मैराथन हो, फिर सीरीज हो गई। अगर आरआरबी प्री का सीरीज आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चालू किया था, उस वो क्लासेस हो, उसके बाद आईबीपीओ का क्लासेस हो पीओ का, उसके बाद एसबीआई पीओ का क्लासेस, सब करता था मैं उस टाइम। जितना भी है सब करता था। एक लेकिन भी क्लासेस ऐसा नहीं पेड तो उस होने के टाइम मिस किया बावजूद होगा मैंने।
पेड होने के बावजूद हाँ भी यूट्यूब। हाँ, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है? अगर आप उसमें इसमें पेड में जो कंटेंट कराते थे, वो तो पेड में क्योंकि यूट्यूब में नहीं कराते थे उसमें। और कभी कभी ऐसा होता था कि पेड में नहीं करवाया लेकिन यूट्यूब में करा, ऐसा था। तो ऐसा हाँ, क्यों लगता क्योंकि था कि ऐसा लाइक था, यूट्यूब की क्लास हम लोग छोड़ भी पैसे, सकते हैं, काफी स्टूडेंट अभी सोचते हैं ना। ना 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 ना, नहीं सर, क्योंकि ऐसा था। आपने ऐसे भी बोला था हम लोग, ये पेड में नहीं होगा, ये सिर्फ यूट्यूब में ही होगा। क्योंकि सबको जानना है ये करना कैसे है। क्योंकि हम्म। पहुंचाना है स्टूडेंट को जो ये करना कैसे है। तो ऐसा भी होता था कि आपने यूट्यूब में पहले करवा दिया, किसी ने मिस किया है, हाँ वो पेड में भी करवाया, क्योंकि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना है। ऐसा भी था। बोलते हैं ना सर, एक्सक्लूसिव कंटेंट करके। वो कंटेंट भी आपने ऐसा था कि पेड में नहीं करवाया लेकिन वो यूट्यूब में करवा दिया आपने। ऐसा भी होता था उससे। अच्छा, तो क्या इसलिए चीज क्लासेस मिस ऐसी, नहीं करते थे हम लोग। क्या क्या चीज ऐसी आपको लगती थी अपने प्रिपरेशन पे टाइम पे, डर लगता था, फेलियर का डर था? हाँ, पहला जब सर एलएलबीपीओ प्री नहीं होता उस टाइम डर लगा था। फिर जब एग्जाम निकालना शुरू हुआ, क्योंकि फर्स्ट प्री था मेरा, निकला था वो, तो एचसीआई प्री छोड़ दिया क्योंकि मैं उस टाइम प्रिपेयर्ड ही नहीं था। उस समय प्रिपेयर्ड लेकिन नहीं थे आप? आरआरबी, ना ना ना, जिस टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट किया अच्छे से, आरआरबी क्लर्क प्री वाज द फर्स्ट जो मैंने निकाला था अच्छे से, मतलब अच्छे मार्जिन से निकाला था उस टाइम। 78 ऐसा कुछ आया था मेरा आउट ऑफ 80, आई गेस। क्वांट में 40 था, 40 आउट ऑफ 40 था, अभी भी है, स्क्रीनशॉट है मेरे पास से सारे। ये मेरे फेलियर के पास भी भी है, सक्सेस के भी है। है। हाँ, आपके पास भी है। वो गैलरी बन गई मेरे पास। आ, सही। वो है। फिर फिर क्या हुआ सर? मार्च तो गया इस साल का। अप्रैल 1 को तो रिजल्ट आया सुबह। पहले चेक किया आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट। 0.89 ऐसा कुछ के लिए रुक गया मैं। रिजर्व में भी नहीं था, फिर फाइनल भी नहीं हुआ। मतलब अगर मार्क्स कैलकुलेट करें तो 2 मार्क्स, 2 मार्क्स की वजह से मैं रुक गया, मेरा नहीं हुआ। 1 मार्क की वजह से रिजर्व लिस्ट, 2 मार्क की वजह से फाइनल लिस्ट मिस हुआ है मेरा आईबीपीएस पीओ के टाइम में। और आईबीपीएस क्लर्क निकल गया, और यूको बैंक मिला था। आईबीपीएस क्लर्क में यूको बैंक मिला, आपको बताया था मैंने, वो भी बताया था मैंने। फिर जीबी हुआ, उसका भी मैंने वो आपको तो पूरा बताया था। किट किट का फोटो भेजा था, हाँ उसमें हाँ ये हाँ हाँ चॉकलेट, हाँ, नाश्ता, डायरी, पूरा कोलाज बैग। बना के। अरे। हाँ। फिर उस दिन क्या हुआ सर, डीवी के दिन, यूको यूको का जिस दिन डीवी हुआ, ये डीवी के दिन ही एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट निकला था। हम्म। और उसमें मेरा रह गया 0.75 की वजह से, अच्छा। एसबीआई क्लर्क। क्वांट रीजनिंग अच्छा था, जानता था मैं क्वांट रीजनिंग अच्छा होगा, लेकिन जीए बहुत खराब गया था उसमें। मुझे जितना याद है, क्योंकि उसका तो सर सेक्शनल मार्क्स नहीं आता है, ओवरऑल मार्क्स ही आता है ना। तो उसमें 2 या 3, 4 मिलेगा मुझे जीए में, लेकिन क्वांट रीजनिंग अच्छा हुआ था। इंग्लिश भी एवरेज ही है, क्योंकि मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूँ। बता दूं, मैं हम्म। बेंगोली मीडियम से पढ़ा हुआ सर, क्योंकि मैं असम से हूँ अभी। तेजपुर का रहने वाला हूँ, असम का। तो मेरा घर के पास ही था स्कूल, तेजपुर बेंगोली बॉयज करके है, तो वो बेंगोली मीडियम से पढ़ा हूँ मैं। तो मेरा इंग्लिश मतलब जो कॉलेज के बाद से जितना इम्प्रूव किया है उतना ही है, एवरेज ही बोल सकते हैं। मतलब फिर एवरेज ही थे एसबीआई, इंग्लिश में, मतलब बहुत हाँ ज्यादा एवरेज आउटस्टैंडिंग इंग्लिश, स्टूडेंट नहीं रहे थे इंग्लिश में, ना ना ठीक है। ना 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 ना, सब इंग्लिश में एवरेज मार्क्स भी आए हैं। आरआरबी पीओ में भी मेरा कितना आउट ऑफ 40, 21 आया है शायद। तो ये मिथ हमारा बस्ट हो चुका है ना कि लाइक हम इंग्लिश मीडियम नहीं है तो हम बैंकिंग हाँ नहीं निकाल सकते। सर, मैं अभी वो बोल दूं कि ये अगर ये ये आप रख देना, वो अपलोड मत करना। मैं बोल दूं, मैं करूंगा मैं अपलोड। वर्णा, ना 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 नहीं सर, एक बात बोल रहा हूँ मैं ग्रेजुएशन मैंने टॉप किया है कॉलेज में। मत बोलना, क्योंकि मेरे दोस्त लोग देखेंगे तो ऑफेंड हो जाएंगे फिर। तो अच्छी बात मैंने है ना। टॉप किया था, मैंने टॉप किया था सच में सर, वर्नाकुलर मीडियम से होके भी मैंने टॉप किया था तो ये तो अकाउंट्स अच्छी में। बात है, मैं पूरा ये तो डलना पूरा चाहिए। कॉलेज में टॉप किया था मैं। क्योंकि अच्छा। मुझे उस टाइम मतलब क्या हुआ, 6 सेम, हम लोग का 6 सेमिस्टर होता है ना। तो 5 5th सेमिस्टर तक तो सब अच्छा चल रहा था, 6th सेमिस्टर में कोविड आ गया था। ठीक है, 2020 का बात है, क्योंकि उस टाइम ही हम लोग का एग्जाम था। तो क्या हुआ सर, तो मैंने फिर मम्मी को पूछा, पापा को पूछा, तो मैंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया उस साल भी, मैंने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया। बाकी 5 सेमिस्टर तो ऑफलाइन ही था, क्योंकि उस टाइम कोविड वगैरह कुछ नहीं, तो जैसा एग्जाम होता है ऑफलाइन वैसे ही था। क्योंकि जब कोविड हुआ, 6th सेमिस्टर इफेक्ट हुआ उससे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन दो मूड आ गया था कि ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो मैंने ऑफलाइन दिया था एग्जाम, मैंने ऑनलाइन नहीं दिया। फर्क है, ऑफलाइन ही एग्जाम दिया कोविड के टाइम में भी।
हाँ मास्क वास्क हाँ लगा के हाँ, एकदम। मार्क्स वार्क्स लगा के पूरा 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 एकदम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कॉलेज में एग्जाम दिया था। दौरान कॉलेज करके है नाम, तेजपुर का। तो वहां पर दिया। फिर हाँ, मैंने टॉप किया था कॉलेज से। ठीक है। तो वो तो मैं मेरे खुद के बहन को भी बोलता हूँ कि बेंगोली मीडियम का होने से भी टॉप कर सकते हो। इधर हाँ से एक बार वही, ठानना पढ़ाई पड़ेगा, कर। है ना? हाँ हाँ भूख हाँ, होना चाहिए मैं इंसान वैसे के ही था। अंदर हाँ हाँ कि तुम मेरे को हाँ दो, सर। मैं खा के दिखाऊंगा। वही वाली हाँ बात है ना। हम्म। हाँ, फिर क्या हुआ सर, फिर तो यूको में ज्वाइन हो गया मैं। यूको में ज्वाइन हो गया, यूको का ज्वाइन हुआ था अगस्त 5 को ज्वाइनिंग हुआ था। अगस्त 3 को आरआरबी पीओ का प्री था। तो प्री 4 के आया था मैं इस साल 4 के आया था सच में। क्योंकि अभी अनफिल्टर्ड ही बात करूंगा सर मैं, क्योंकि निकल गया एग्जाम। अभी वो फिल्टर विल्टर लगा के बात नहीं करना, उतना फॉर्मल नहीं बनना है मुझे। क्योंकि बहुत हम्म। पूरा पूरा सुबह से लेकर शाम तक फॉर्मल ही रहता पूरा से। हाँ सही बात है यार, बिल्कुल एकदम। हाँ, फिर उसमें कितना था, उसमें 68 पॉइंट समथिंग आया था, मेरा कट ऑफ 50 था शायद, आई गेस। तो हम्म। उसमें भी अच्छा लीड था। फिर मेंस दिया। और मेंस के टाइम में मेरा क्या हुआ, हम लोग का जेआईबी का सर एग्जाम होता है ना, हम्म। सैलरी इंक्रीमेंट का। तो जेआईबी भी दिया मैं, जेआईबी भी हो चुका है मेरा ऑलरेडी। अच्छा, मतलब यहाँ हमारे वो वाले एग्जाम चल रहे हैं जिसमें कंपटीशन हो हाँ रहा है, इंक्रीमेंट के। और आप हाँ वहां पे डिपार्टमेंटली भी एग्जाम दे रहे हो, हाँ हाँ। तो फिर हैंडल कैसे सितंबर, होती थी चीजें? मतलब कैसे सर, सितंबर 29 को था मेंस, आरआरबी का मेंस था। और मेरा एग्जाम था जेआईबी का पहला पेपर, आई गेस अक्टूबर 19 को या 20 को, ऐसा कुछ था। क्योंकि मैंने आईबीपीएस क्यों इस बार नहीं भरा है, क्योंकि 2 मार्क्स से रह गया तो मुझे भरना नहीं था। क्योंकि नहीं भरूंगा, मुझे जेआईबी निकालना है, सैलरी का इंक्रीमेंट चाहिए मुझे पहले। ठीक है। क्योंकि मुझे निकालना पहले से ही था कि आरआरबी निकालना है। वो मेरा मतलब लगा हुआ है पहले से, युगो में लगा हुआ है कि आरआरबी निकालना है, क्योंकि वो देख के प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मैंने कि आरआरबी निकालना है, स्टेट में रहना है। फिर देखता हूँ बाद में क्या होता है, क्योंकि फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, वो भी देखना है। पापा का भी एज हो चुका है। क्योंकि मैंने ये सही सब बात शेयर किया था आएगा आपसे। आपसे किया था ना, अंकित सर से किया था, मैंने शेयर किया था। क्योंकि एज हो चुका है, पापा का भी 65 एज है अभी। ठीक है। तो है। क्या हुआ, जेआईबी जेआईबी का भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था। फिर मेंस आ गया, मेंस भी करना है, आरआरबीपी होगा। तो मैंने 2-3 मॉक लगाया था, और मैंने आपका थोड़ा क्लासेस देखा था उस टाइम। क्योंकि टाइम नहीं मिलता था सर, क्योंकि ब्रांच में जाना है, 9:30 बजे ब्रांच चला जाता हूँ, आता हूँ कभी, आने का टाइम भी थोड़ा वैसा है, क्योंकि हम लोग का ब्रांच में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। तो आने का टाइम भी वैसा था। तो आता था, थोड़ा एक दो क्लासेस देखा, फिर थोड़ा जीएवी भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो वो सब थोड़ा ब्रशअप किया जस्ट, क्योंकि जितना था पहले उतना ही था। तो ब्रशअप किया, और इतना कॉन्फिडेंस था कि क्वांट रीजनिंग अच्छा करना है। अगर सिलेक्शन लेना है, क्वांट रीजनिंग अच्छा करना ही होगा। क्योंकि उस दोनों से ही निकलेगा। क्योंकि जीए का कोई भरोसा है नहीं, कैसा क्या पेपर आएगा। कंप्यूटर भी सही बात है। एवरेज, ऑन एन एवरेज सबका ही अच्छा ही रहता है, नॉर्मली ठीक ही रहता है। और इंग्लिश, हाँ इतना कॉन्फिडेंस था, इंग्लिश में एवरेज निकाल लूंगा, 20 तक तो आ जाएगा बस। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क में भी मेरा 22 था शायद इंग्लिश में। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा एवरेज, हाँ ठीक है। तो दे दिया। उसके बाद एसबीआई क्लर्क का रिजर्व लिस्ट निकला, फर्स्ट रिजर्व लिस्ट। उसमें तो हो गया, मैंने वो भी मैसेज किया था आपको, किसान निकल गया। लेकिन ज्वाइन करना नहीं था मुझे, क्लर्क में ज्वाइन नहीं करना था, क्योंकि क्लर्क से क्लर्क स्विच नहीं करना था, चाहिए था पीओ ही हम्म। चाहिए था। इसलिए मैं इस बार एसबीआई पीओ भी नहीं भरा अभी तक। खाली अच्छा। सिर्फ एलबीओ दिया हूँ सर, एलबीओ। वो जो सर यूनियन बैंक का निकला है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हाँ एलबीओ हाँ। दिया हूँ बस। क्योंकि वो December 4 को ही था ना एग्जाम, तो वो दिया था। बाकी और कुछ नहीं दिया मैंने तो इस अभी बार। आरआरबी पीओ में ज्वाइन करने का क्या है प्लान? हाँ सर, ज्वाइन कर लूंगा अभी, क्योंकि जेआईबी हो अभी चुका है। अभी बैंक वाले देखेंगे तो वीडियो, यूको बैंक है। अभी अभी सर क्लार्क में रहना है नहीं, क्योंकि क्लार्क में वो नहीं है कि रहना नहीं है। लेकिन एक है ना सर, अंदर से भी यार एक देखो, आता है ना सिंपल सी वो। बात है, उसमें कोई छुपाने वाली बात हाँ भी नहीं है। हमने लाइक मेहनत एक समय पे जब स्टार्ट की थी, तब ये था कि जॉब मिलना चाहिए। बट हाँ अभी जब हमारे को पता है कि व्हाट वी आर डिजर्व, तो हाँ। फिर हम उस तरफ जाएंगे ना यार। लेकिन सर एक बात बोलूंगा, अच्छा लगा मुझे काम करके, क्योंकि काम सीखने को मिला, बहुत बहुत बिल्कुल सीख चुका हूँ काम। होता ही है। ऐसा प्लस है। काम करने के साथ साथ में जो पढ़ाई है वो प्रेशर हैंडल करना भी सीख रहे हो, हाँ उसका हाँ हाँ रिफ्लेक्शन एग्जाम में पता पड़ता है। एग्जाम में एकदम हाँ। काम एंड कंपोज रहता है इंसान, कितना ही पूरा टेंशन आएगा चिल, यार, कितना इस ही बार लोड तो पूरा आएगा। चिल था मैं। इस बार तो पूरा चिल था मैं।
इंटरव्यू भी एकदम। बहुत अच्छा गया होगा फिर, है ना? हाँ, इंटरव्यू में तो सर एकदम यूक्रेन को चला दो करा इंटरव्यू में। है। क्यों? अरे वहां पर करते हो यार, क्यों आना है मतलब? वैसे बोला सर ऑफिसर बनना है, और दोनों में जाके सर काम एक ही करना है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सही बस, बात है। उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। इसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही है, उसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही है। तो सर जहां पर भी हाँ, ऑफिसर मिलने से थोड़ा मुझे पावर ज्यादा मिलेगा, काम मैं अच्छे से कर पाऊंगा, इसलिए बस। इंटरव्यू में मुझे कितना 81 मिला है शायद, आई। मैं इतना अच्छे से स्कोर कार्ड उतना एनालाइज किया भी नहीं सुबह से, क्योंकि काम क्योंकि सर ब्रांच क्या में ही स्कोर जरूरत है? कार्ड खोला है मैंने आज। कहीं से लिख के आ गया ना अपने पास, कांग्रेचुलेशन। तो कुछ बचा ही नहीं ना। हाँ। हाँ, क्योंकि 19.5 का लेट था। फिर हम्म अभी सर मैंने फील किया था ओबीसी एनसीएल से। मेरा एनसीएल है ओबीसी, लेकिन मेरा निकला है अनरिजर्व से। हम लोग का हम्म। स्टेट का कट ऑफ कितना है सर? 46 पॉइंट समथिंग है, मुझे 48.2 ऐसा मिला है, yes। हाँ, अच्छा। यही था बढ़िया है यार। जर्नी सर। तो जर्नी तो बढ़िया इंटरेस्टिंग है। खैर मैं तो आपको पर्सनली जानता भी हूँ, लेकिन स्टूडेंट को सुन के आई होप मजा आया होगा। लेकिन मैं पता है एक चीज और चाहता हूँ आपसे। मैं चाहता हूँ कि वो हरा हम्म। कलर का जो बल्ब है ना, अभी जो वो लाल कलर का हो जाए एकदम, ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। हाँ सर, जो बोले। ग्रीन कलर का बल्ब है ना, वो रेड हो जाना हाँ, चाहिए। हाँ, ऐसा हाँ, क्वेश्चन तड़कता भड़कता पूछना चाहता हूँ मैं फेल हो गया हाँ। हूँ। मेरा क्विट करने का मन कर रहा है। क्या सलाह देंगे सर आप? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना मुझे तो चाहिए? डायरेक्ट मैं बोलूंगा क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर फ्री निकला है, मेंस तक पहुंचे, तो ऐसा भी टाइम आएगा मेंस भी निकल जाएगा। मेरा तो अनएक्सपेक्टेड था आईबीपीएस की मेंस निकलना, क्योंकि मैंने उस टाइम में मैं डेडिकेटेड था आरआरबी पीओ के लिए। लेकिन उस टाइम ऐसा प्रिपरेशन किया था आरआरबी पीओ, आपके साथ ही किया था प्रिपरेशन, ऐसे ही बोल सकता हूँ कि आपसे ही गाइडेंस लिया था, कुछ पूछना हो आपसे ही पूछा था मैंने। लेकिन उस टाइम ऐसा प्रिपरेशन किया था कि हाँ आईबीपीएस पीओ निकल जाए। तो निकल निकल भी गया था, हाँ। थोड़ा वो लीड कम था मेरा उस टाइम, कितना 5.5 या 4.5 का लीड था आई गेस। इंटरव्यू में मुझे 70 मिला था, तो 2 मार्क की वजह से मेरा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ऐसा प्रिपरेशन हो गया था कि हाँ निकाल लूंगा एग्जाम। तो निकल जाता है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। एक है कंसिस्टेंसी, एक है हार्ड वर्क, जो हम्म। मैं खुद फॉलो करता हूँ। क्योंकि मैं काम भी करता था, जब मैं प्रिपरेशन करता था उस टाइम मैं पापा के साथ काम भी करता था, क्योंकि अगर पापा अगर मेरे। मैं अगर मैं कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये निकालूं कि मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है डेली, ना, ना, ना। तो कंसिस्टेंट तो मैं स्ट्रक्चर्ड भी हो वे गया में। फिर। ना, ना, स्ट्रक्चर्ड वे में। हम तो खुद तो पढ़ाई कर सकते हैं, अगर कोई मार्गदर्शक हो कि बता सके कि ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, भाई ये करो। अगर कुछ किसी टाइम में अगर लो फील कर रहे हो, उस टाइम में अगर मोटिवेट कर सके, इतना इनफ है इस जर्नी में। क्योंकि इतना भी वो सब नहीं है कि बहुत बड़ा तोप है, कुछ नहीं है। मुझे लगता था पहले कि बहुत बड़ा तोप है इनिशियल डेज निकालना। में लगता था हाँ, हाँ, जब हाँ, स्टार्ट किया हाँ, था। हाँ सर। ओके नाइस। हाँ। पहले लगता था बहुत बड़ा तोहफे निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि फेलियर देखा था मेरा। आरबीआई असिस्टेंट भी कितना 1.25 से फ्री रह गया था। जितना भी एग्जाम मेरा रुका है सर, फ्री हो या मेन सर, सब 1 मार्क, 1.5 मार्क, 2 मार्क ऐसे करके पॉइंट समथिंग क्लियर होता है मेरा। क्या फेलियर जरूरी होता है क्या? हाँ, सिखाता है बहुत कुछ। बहुत कुछ सिखाता है फेलियर। अगर बोलते हैं ना सर, स्लो सक्सेस बिल्ड कैरेक्टर, ऐसा बोलते हैं ना। मेच्योरिटी तो देता है। हाँ, देता है। प्रेशर हैंडल करने का वो कैपेसिटी भी आ जाता है उसमें। क्योंकि अगर आफ्टर सर फेलियर आप ये सारी फेलियर। चीजें सीख सकते हो। हाँ, मैं पहले पहले नहीं सीख सकते, क्यों पहले भी मतलब क्या है सर, किसी पॉइंट में अगर लाइफ के, अगर स्टडी के टाइम में हो, या फिर किसी भी पॉइंट में अगर फेलियर झेला है, या फिर वैसा कुछ अगर झेला है कि मतलब हाँ मैं उससे उभरा हूं, तो फिर कर सकते हैं। तो फिर फिर प्रिपरेशन के फेलियर का पहले डर भी नहीं आप वो होता है। सब। हाँ, उस टाइम डर नहीं होता है, क्योंकि मैंने झेला भी है। मैंने बहुत कुछ झेला है। मैंने स्कूल लाइफ से झेला है। मैं और मेरे मम्मी दोनों दुकान करते थे फुटपाथ में, क्लास 8 में जब मैं था। कि मेरे पापा जो है वो मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी का मूर्ति जो है ना, पूजा करते हैं हम लोग। सर वो मूर्ति बनाते हैं, मेरे मम्मी भी बनाती है छोटी छोटी। तो उस टाइम में अच्छा, दुकान वो लगाता था भगवान फुटपाथ की में। मूर्ति। हाँ, 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 सब मूर्ति बनाते हैं। तो उस टाइम में दुकान लगाता था क्लास 8 से। अच्छा, हाथों से बनाते होंगे। हाँ, हाँ, मैं फोटो भेजूंगा क्या आपको, है आकार मेरे दिया है पास। यार, क्या आकार दिया है, देखो कैसा बेटा हाँ, दिया है। मैं तो अभी वो मैं प्रिपरेशन के टाइम में भी वो पूरा तो मतलब सब कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जो हम लोग आग बनाते हैं ना मूर्ति का, ओ तो मैं वाओ। मैं ही बनाता हूँ वो सारा, जितना है।
जो मम्मी बनाते हैं मूर्ति, जो पापा बनाते हैं, सबका मैं ही अच्छा लगता बनाता हूँ। होगा। मेरे पास फोटोज वगैरह है। मेरा वो पेपर में भी आया है बहुत बार। इंटरव्यू मतलब वो रिपोर्टर वगैरह भी आया था बहुत बार, क्योंकि हम लोग का वो वहां पर वही मतलब तेजपुर में एक जगह है, हरिपट्टी करके है, वहां पर ही मूर्ति मिलते हैं पूरा, जहाँ पर मतलब मैं रहता हूँ। वो टाउन, तो वो मेरा हम लोग का टाउन अभी जो है ना, भी उसके मतलब सेंटर में ही है। अभी भी घर वाले मतलब वो काम कर रहे हैं? हाँ पापा अभी भी सरस्वती पूजा है ना, अभी फरवरी को हाँ। वो बना रहे हैं अभी। हाँ चलो, मेरी एक अभी भी रिक्वेस्ट बना रहेगी रहे अंकल जी से कि मुझे एक वो अपनी तरफ से एक मूर्ति भिजवाइएगा। मांग के ले हैं। हाँ रहा हूँ मैं। सर श्योर। हाँ सर श्योर श्योर, मैं ठीक। भेजूंगा। डन। श्योर। क्योंकि क्योंकि अभी 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 मम्मी मम्मी आए हैं, रूम में ही है मेरे। क्योंकि मैं अभी दूसरा, मेरा घर से मैं 210 किलोमीटर दूर हूँ, अभी पोस्टिंग मेरा जहाँ हुआ है अच्छा। हाउली करके है। मैं हम्म। तेजपुर का रहने वाला हूँ, मेरा पोस्टिंग हाउली में हुआ है, हाउली ब्रांच में हुआ है। तो वैसा ही था, मैं क्लास 8 से ही वैसा हूँ, जब काम भी करता था पढ़ाई भी करता था, फुटपाथ पे मतलब दुकान लगाता था। जिंदगी जीना है कुल मिला के, सिंपल सी बात ये है। हाँ हाँ। दिए भी बेचा है मैंने, ऐसा है दिवाली में जो दिए बनते हैं ना सर, मिट्टी के, वो दिवाली भी दिए भी बेचे हैं मैंने उससे। अरे यार, मोहब्बत हाँ इंसान हो यार ग्रेजुएशन आप तक, तो। सच में ग्रेजुएशन तक मैंने वो बेचा है। नाइस। हाँ क्योंकि मास्टर्स जब गया उस टाइम में उतना टाइम नहीं मिला, और पापा के साथ, पापा मतलब पापा को भी हेल्प करना है, तो उस टाइम से थोड़ा कम गया वो वाला। लेकिन ग्रेजुएशन तक भी मैंने वो सब सेल किया है, फुटपाथ में दुकान लगाता है। अभी भी बोलोगे, अभी भी अगर मम्मी बोले ना जय हेल्प चाहिए लगा दो, हाँ लगा दूंगा, कुछ नहीं। अगर छुट्टी मिल जाए मतलब बैंक से तो लगा दूंगा। वो सब नहीं, वो सब क्योंकि कुछ वो नहीं तो है। अंदर है ना यार, वो तो चीज अब अंदर हाँ हाँ। इनबिल्ट है, तो वो मतलब अपनी छूट नहीं सकती कभी। सही बात है। ना ना ना। बहुत अच्छा लगा यार ये चीज तो सुन के, ये नहीं पता था मुझे। ये फर्स्ट टाइम हाँ सच बताया में शायद मेरा आपने। वो सर, हाँ हाँ ये नहीं बताया था मैंने कि वो जो काम करता वो पहले से ही था, वो पहले से ही मतलब काम कर करके वो पढ़ाई करता था, काम करता था, बस ऐसा ही था। पढ़ाई भी किया वो, काम भी किया बस। और प्रिपरेशन के फेज में भी ऐसा है, मतलब मैं अभी एक इंसिडेंट बोलूं आपको। मेरा जब मेंस था ना 16 सितंबर को, आरआरबी क्लर्क मेंस, मेरा फर्स्ट मेंस था बैंकिंग का। मैंने होल नाइट काम किया था पापा के साथ, क्योंकि उस टाइम आई गेस विश्वकर्मा पूजा था, और गणेश चतुर्थी भी एक ही साथ में गिरा था। दोनों, दोनों की मूर्ति है, कंप्लीट तो करना ही है, क्योंकि हम लोग का तो वैसा नहीं है कि आज मूर्ति लेना है मतलब लेना ही है। जो सही बात कस्टमर है, लोग वो आएंगे उनको ऑर्डर तो पे देना ही आती है है आज। सारी। हम्म। ऑर्डर पे आते हैं, देने ही है, पूजा कर ले तो आज देना ही है। तो मैं होल नाइट काम करके फिर गया एग्जाम देने। मेरा घर से 150-200 किलोमीटर दूर है सेंटर, गुवाहाटी बोल के, आपको पता होगा गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी में सेंटर गिरता है मेंस का। तो वो देने गया। और ना पहला मेंस वहां पर नहीं हुआ था, पहला मेंस हुआ था मेरा गुवाहाटी के ही मतलब दूसरा सेंटर में, जो मेन सेंटर है उसमें नहीं हुआ था, वो था क्या बीना पानी करके कुछ सेंटर था, उसमें हुआ था। तो एग्जाम नहीं हुआ। फिर मैं आया, रात को मैं घर आया, फिर होल डे काम किया 2 दिन, फिर पढ़ाई किया, फिर जाके 22 तारीख को एग्जाम दिया था। उसके बाद आई गेस 29 या 30 को आपसे बात हुआ था। आईबीपीएस क्लर्क का प्री था उस टाइम, आई गेस ना प्री का रिजल्ट निकला था ना, कुछ था ऐसा कुछ, तो पहले हो गया था। यार, मैं तो पता है आपकी स्टोरी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड पता है क्या चल रही है चीज के, इतना काम करने के बाद भी आप मतलब रेगुलर रहे हो यार, मतलब आप नजर में रहे हो हाँ क्लासेस में, यूट्यूब पर हो या मैं- फिर पेड पर हो। वो लाइक संभव बहुत कम होता है, मतलब इंसान को ना एक छोटी सी भी चीज हो जाती है ना, तो वो एक्सक्यूज देने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तो ऐसा करता था, अभी मुझे याद आ रहा है सब कुछ, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं ना सर, लेकिन अभी भी याद है। ऐसा करता था मैं, ऐसा हेडफोन लगा लेता था, मैं काम कर रहा हूँ, आपका क्लासेस चल रहा है साथ में, मम्मी बोल रही थी आगे क्लास कर रहे हो, हाँ सुन रहा हूँ मैं ऐसा भी हुआ है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा लेकिन सुन रहा हूँ क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा था। अभी भी याद है मुझे। हाँ क्या, हाँ सर कुछ ऑब्जर्वेशन। बोल रहे हैं, फिर देख लूंगा मैं, ये रिकॉर्डिंग देख लूंगा मैं, लेकिन अभी कुछ बोल रहे हैं किसी अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है तो ये देख लेता हूँ पहले क्या है, ऐसा करके पढ़ा हूँ हम्म। उस टाइम। फिर तो सर अप्रैल के बाद से तो, जब सिलेक्शन हो गया एक निकल गया, उसके बाद से थोड़ा रिलैक्स हो गया। फिर हाँ, प्रैक्टिस नहीं छोड़ा, प्रैक्टिस करा, प्रैक्टिस चालू था, कुछ ना कुछ एग्जाम दे रहा था, क्योंकि पीओ निकालना है, पीओ निकालना था। एनआईसीएल असिस्टेंट मेंस भी दिया, उसका डीवी भी किया। हाँ उसका अनफॉर्चुनेटली फाइनल में नहीं हुआ, लेकिन दिया था। फिर देता रहा मतलब जितना भी सर एग्जाम निकल रहा था ना, थोड़ा थोड़ा देता रहा। फिर जब एसबीआई निकला, एसबीआई तो मम्मी से पूछा, आपको भी मैंने बताया था, फिर डिसीजन लिया कि ना एसबीआई अभी ज्वाइन नहीं करना है, देख लेता हूँ, पीओ देख लेता हूँ क्या होता है, क्योंकि अभी क्लर्क में ही हूँ, तो अभी ठीक है, यहाँ पर चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, देख लेता हूँ क्या होता है, फिर डिसीजन लूंगा बाद में।
एक 2-3 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। मैंने लाइक अभी तक किया नहीं है। एक रैपिड ओके। क्वेश्चन टाइप का अपन रखते हैं, थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग मज़ा आएगा। मॉक और अरे क्लास? क्लास। क्लास। विदाउट मेहनत मॉक और मैंने लाइफ? एग्जाम निकाला है। मेहनत। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ? इन टर्म्स ऑफ आ, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ों की वजह से परेशान हूँ, इसलिए मैं एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रोफेशनल चीज़ की वजह से परेशान हूँ, वर्किंग कैंडिडेट हूँ, स्ट्रेस रहता है, मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी सर। अच्छा, फ़र्क नहीं अगर पड़ता। डेडिकेशन ना 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 ना, अगर डेडिकेशन उस टाइप उस तरफ है तो फर्क नहीं पड़ता है। मेरा पास में ही प्रेशर है। प्रेशर मेरा पास में है। मेरा मुझे भी कभी 7:30 बज जाता है, कभी 6:30 को भी निकल जाता हूँ। लेकिन मैं खुद खाना बनाता हूँ, सुबह भी शाम को भी। फिर फिर भी सर, पढ़ाई का टाइम तो खुद से ही निकालना है ना। कैसे पढ़ता हूँ वो मेरे बात है ना, क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था, क्योंकि जेआईबी का एग्जाम भी जब मैंने दिया है था, 4 पेपर होता है जेआईबी का, चारों वो सैटरडे संडे को ही गिरता है। वो भी ब्रांच कर करके आके पढ़ाई किया था, होल नाइट पढ़ाई करके जेआईबी निकाल लिया। फिर अगले दिन फिर से जाना है। हाँ, फिर संडे को आके फिर सुबह ऑफिस जाना है। ऐसा है। काम भी ऐसा ही है, काम भी करता हूँ अभी सर। ऐसा होता है कि पापा बुला रहे हैं, काम करना है अभी, वो पेंट करना है जाके। तो यहाँ से 210 किलोमीटर रात को निकलता हूँ 11:30 बजे, यहाँ से बस है। सुबह पहुंचता हूँ 5:30 बजे, डायरेक्ट एयरपोर्ट 6 घंटा लगता है यहाँ से। फिर जाके वहां पर जाके काम करता हूँ होल डे, संडे को रिटर्न करता हूँ, फिर ऑफिस करता हूँ मंडे गज़ब यार! को। मतलब एक्सक्यूज़ नाम की कोई चीज़ नहीं होना चाहिए लाइफ़ में। ना ना ना, क्यों? पापा से सीखा है, पापा और मम्मी से सीखा है। पापा और मम्मी भी ऐसी ही है, वो एक्सक्यूज नहीं देते हैं। आप भी ऐसे ही हैं। सीखा उनसे ये। आप भी वो ऐसे ही हैं। इन्वॉल्व नहीं है। तो हाँ मतलब आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है तो डेफिनिटली आप उस तरह से काम कर पा हाँ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, देखो, आई थिंक पेरेंट्स सबके बढ़िया होते हैं, सबके अच्छे होते हैं, सब अच्छे अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। लेकिन कहीं न हाँ। कहीं हमारा आलस्य, हम्म हमारी लाइक बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी चीज़ों की, कि ठीक है, खाने को तो हम्म मिल रहा है, सोने को तो मिल रहा है। तो कहीं न कहीं हम्म उस चीज़ को ब्रेक करना पड़ेगा आपको। उसके आगे निकलना पड़ेगा, उसको हम्म छलांग मार के निकलना पड़ेगा, हम्म नहीं यार मेरे को और बेस्ट चाहिए और बेटर चाहिए। हम्म। तो क्या मेरा चीज़ तो एनकरेज अभी करती पीओ थी जानने आपको? का एक ही पीओ ज्वाइन करने का एक ही मकसद है मेरा, मुझे घर बनाना है अभी पापा मम्मी के लिए पहले। अरे यार! सच में सर, क्योंकि पापा का एक ड्रीम है, कार चाहिए पापा को, एक कार उनको गिफ्ट करना है मुझे, और एक मम्मी के लिए घर चाहिए बस। ये हो जाए फिर मैं कहा हूँ, वो फर्क नहीं पड़ता है मुझे। बहुत अच्छे इंसान हैं आप। सच सीरियसली में बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा यही डेडिकेशन है। हाँ, भटका भी हूँ रास्ते से, ये नहीं है कि भटका नहीं मैं, भटका भी हूँ सर। भटका इन द कि सेंस? डाउनफॉल भी है। भटका मतलब डाउनफॉल भी है। प्रिपरेशन ऐसा भी है, प्रिपरेशन मतलब करने का मन भी नहीं किया था, ऐसा भी हुआ है। उसे उसे उससे उससे कैसे ओवरकम किया? वही सर, वो याद दिलाता था खुद को कि अभी पढ़ाई पापा मम्मी ने इतना हार्डवर्क करके पढ़ाई करवाया है, मास्टर्स तक लेके गए, बीकॉम किया, एमकॉम किया, शहर से बाहर जाके किया। खुद का टाउन में एमकॉम नहीं किया था मैंने, गुवाहाटी से ही किया था, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ मैं, वहां पर ही। तो सब मम्मी पापा की वजह से ही हुआ था, उन्होंने ही डेब्ट दिया है। चुकाना है। ऐसे। डेब्ट चुकाना है पेरेंट्स का। हाँ, डेब्ट चुकाना है हाँ। सर हालाँकि ज्यादा कुछ नहीं मांगते नहीं हैं ना, चुका सकते हम, कभी नहीं चुका सकते, नहीं लेकिन चुका सकते, लेकिन किसी भी सर तरीके से। ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं ना। हाँ, ज्यादा हुँ, कुछ तो मांगा नहीं है, एक घर ही चाहिए और एक गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? वो भी नहीं माँगा है। वो भी नहीं मांगा, खुद से देना है। वही, खुद से देना है बस, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया यार। ये दोनों दे दूं अ, फिर। क्या सलाह देना चाहोगे आप? मतलब जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग। अभी तो सर ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पूछते हैं कहाँ से फॉलो किया, मैं तो आपका चैनल रिकमेंड करता ही हूँ। वही है, मैं साथ में यही बोलता हूँ कि अगर समझ पहले यूट्यूब क्लासेस कर लो। सर के यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, देख लो, अगर समझ में आता है तो उसके बाद पेड लेना, पेड पहले मत लेना। मैंने भी नहीं लिया था पेड पहले। मैंने पहले यूट्यूब क्लासेस पूरा देखा था आपका, सागा ऑफ अरिथमेटिक जो है ना आपका प्लेलिस्ट, अभी है या नहीं मालूम नहीं सर। मैंने देखा नहीं यूट्यूब में अभी है या नहीं, लेकिन उस टाइम था। नहीं है, पड़ा उस हुआ टाइम है था। अभी भी। है सर ना, हाँ, तो उस टाइम था, मैंने देखा था। उसके उसके मैंने काफ़ी वीडियो पेड में कर दिए थे।
क्योंकि हाँ, प्रॉब्लम पता है क्या हो रही थी, ऐसा लेकिन नहीं हम है कि लोगों ने बोल बोल के आपको बोला था कि सर डालिए डालिए चाहिए, फिर आपने डाला था हाँ, इनिशियल यूट्यूब डेज़ में में भी। मैंने आई थिंक 5-7 कुछ वीडियो डाले थे उसमें, फिर उसके बाद में आप लोगों हाँ, ने बोला था क्लासेस में कि डाल दो करके। हाँ, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ज़रा आ रही है, ज़रा सा वॉइस आ रही और है। आपका नेटवर्क क्या वीडियो इश्यू है। थोड़ा-सा अटका हुआ है। हाँ, वीडियो अटका हुआ है क्या सर? हुँ। रुकिए, रुकिए। अभी? हाँ, अभी परफेक्ट है। हाँ, हाँ। सो वो सर नेटवर्क का अब इश्यू था थोड़ा। एक हाँ, कोई इश्यू नहीं। अब एक चीज़ मैं और पूछना चाहता हूँ, हाँ। फिर उसके बाद में लाइक हम लोग इस चीज़ को मतलब खत्म करने का तो मेरा मन नहीं कर रहा है, खत्म करना वर्ड भी थोड़ा-सा नेगेटिव ही होता है। वो तो इति सिद्धम कहानी खत्म हाँ, होता है, तो वो थोड़ा पॉज़िटिविटी आ हाँ, जाती है। लेकिन हाँ। तब भी जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बहुत से लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे फेजेज़ आते हैं मतलब हुँ, हुँ, प्रिपरेशन के टाइम पे, आपके भी हुँ, प्रिपरेशन के टाइम में फेजेज़ आते हैं, आए हुए हैं और सबकी हुँ, सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। किसी को मोटिवेशन हुँ, खुद से मिलता है, किसी को मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे माध्यम की ज़रूरत होती है। सो आपको ऐसा क्या लगता है कि लाइक अगर एक स्टूडेंट है और जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहा है, उसको मेंटालिटी किस तरह से रखना है और अपना माइंड किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना है? बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। डे टू हुँ, डे लाइफ में जो हमारे को ज़रूरतें होती हैं, उसको पूरा करने का मन भी कर रहा है, लेकिन हम मेहनत उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, हमको फ़ील भी हो रहा है कि वी आर नॉट डूइंग राइट थिंग और एक सही वे में नहीं कर हुँ, रहे हैं। तो बच्चा हुँ, फँसता चला जाता है, उसमें फँसता चला जाता है, उसको समझ में नहीं आता। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो पूरी तरह से बर्नआउट हो चुका है, कि अब मैं क्या हुँ। करूँ? कहाँ जाऊँ? किससे पूछूँ? एक तो चीज़ है सर, एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा, नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वो डेवलप करना होगा खुद के अंदर। क्योंकि ये एग्ज़ाम भी ऐसे ही है, कहीं में प्री निकलेगा, कहीं में नहीं निकलेगा, कहीं में मेंस हुँ, निकलेगा, कहीं में मेंस नहीं निकलेगा। जैसे मेरा एसबीआई पीओ मेंस भी नहीं निकला था, लेकिन आईबीपीएस पीओ तो मेंस निकल गया था। तो तो मैं उस टाइम उतना सोचा नहीं। ये चीज़ अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगी। हाँ, हाँ, फेलियर तो ए एक्सेप्ट करना होगा सक्सेस के लिए। एग्ज़ाम अगर हमारा निकल भी जाएगा जिस टाइम पे, हम क्लियर भी कर लेंगे, इवन हुँ, जॉब भी कर रहे होंगे, उसके बाद भी ऐसी हुँ, सिचुएशंस होंगी कि आपका हो सकता है कोई प्री निकले या हो सकता है कोई आपका मेंस ही हाँ, ना निकले या हाँ फिर सर, आपका हाँ फाइनल रुक सर, जाए। हाँ, हो सकता है। ऐसा हुँ, भी हो सकता है क्योंकि सर अगर मैं ऐसा देखूँ अगर वैसा देखूँ तो फिर मेरा एसबीआई क्लर्क भी एक बार में निकल जाना चाहिए था। क्योंकि मैंने उस हुँ टाइम आईबीपीएस पे निकाला हुआ था। तो फिर तो क्यों नहीं निकला? क्योंकि वैसा होता है ना सर, हम लोग का माइंडसेट भी वैसा ही है कि कभी हम लोग वैसे लग जाते हैं, एकदम डूब जाते हैं अंदर और कभी करते ही नहीं है। और तो जिस वही दिन है, पढ़ाई करने का मन नहीं करे, उस दिन क्या करें? आपके ब्रेक साथ चाहिए ऐसा होता हुआ है। है कि मतलब आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? एक एक मॉक तो लगा था मैं। आपने ही बोला था कि अगर पढ़ने का मन नहीं है तो एक मॉक लगा लेना कभी। एक लगा दो ना यार, कितने समय जाता है। क्या है? हाँ, हाँ। 1 घंटे का एक मॉक लगा दिया। ऐसा हो गया कि हाँ, वो एनालिसिस कर रहा हो, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। फिर ऐसा होता है क्यों नहीं हुआ? एक क्वेश्चन तो होना चाहिए था। उसमें ही 2-3 घंटा चला ऑटोमेटिकली जाता है। आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। हाँ, 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 तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, तुमने मॉक लगाया, हाँ, एनालिसिस किया, हाँ, टाइम लगा, ये क्यों नहीं बना, हाँ, तो ऑटोमेटिकली तुमने ना चाहते हुए भी हाँ। पढ़ लिया ना कुछ ना कुछ। मैं तो ऐसा करता था सर कभी अगर बड़ा मॉक लगेगा मन नहीं है। जैसे सर अभी आईबीपीएस का मॉक लगेगा मन नहीं है। तभी क्या लगाऊँ? क्वांट का सेक्शनल लगा लेता हूँ, रीजनिंग का सेक्शनल लगा लेता हूँ, वैसा है। उसके साथ-साथ अगर क्वांट अभी लगा लिया, अभी एनालिसिस करने का मन नहीं है, थोड़ा इंग्लिश रीडिंग कर लेता हूँ। क्योंकि हम लोग का बैंकिंग का इंग्लिश तो ज़्यादातर वैसा ही है ना सर, रीडिंग रीडिंग बेस्ड ही आता है ज़्यादातर, ग्रामर तो उतना आता नहीं है हम लोगों का। क्योंकि एरर डिटेक्शन वगैरह है थोड़ा, लेकिन रीडिंग स्किल जितना रीडिंग स्किल इंप्रूव होगा, उतना इंग्लिश इंप्रूव होता रहता है यहाँ पर, ऐसा है। तो मैं ऐसा करता था कि अगर हाँ, अभी मैं क्वांट रीजनिंग तो करता ही था, साथों-साथ इंग्लिश भी लेके चलता था। जीए मैंने थोड़ा कम पढ़ा है। तो जीए का सलाह मैं उतना नहीं दूँगा किसी को। देता भी नहीं हूँ मैं, कोई पूछता है तो मैं देता भी नहीं हूँ कि जीए मेरा खराब है, तुम मेरा स्कोर कार्ड उठा के देख लो, मेरा जीए खराब है। क्वांट रीजनिंग पूछ लो मैं बता दूँगा, इंग्लिश थोड़ा-थोड़ा बता दूँगा क्योंकि खुद से डेवलप किया है कि हाँ, कैसे मतलब मार्क्स गेन करना है, क्या है। लेकिन जीए मत पूछो, जीए नहीं होगा मुझसे। कैसे करना है? इंग्लिश में कैसे करना है? इंग्लिश रीडिंग है सर, इंग्लिश रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। अगर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो अबव एवरेज मार्क आ जाता है इंग्लिश में।
और मैं अगर सुबह से बैठ गया वोकेबलरी याद करने के लिए या ना रूल्स ना याद ना, करने के लिए। एक दो आएगा वोकैब का क्वेश्चन, और वो भी रीडिंग, अगर रीडिंग अच्छा है तो, कि वो रीडिंग पैसेज के ऊपर ही आता है ना उसका वो। मीनिंग पता पड़ जाता है, सेंस पता पढ़ जाता है। मीनिंग आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है, हम्म। क्योंकि उतना भी वैसा नहीं होता है। जो इंग्लिश इतना हार्ड नहीं आता है कि मतलब बहुत हार्ड आ गया, हाँ ना, ऐसा नहीं होता है। एवरेज एवरेज तो निकाल सकते हैं कोई भी, अगर जिसका इंग्लिश अच्छा है, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम के भी जितने स्टूडेंट है, उन लोग का इंग्लिश अच्छा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही रहता है उनका। तो उन लोग के लिए तो वो हम लोग से और अच्छा मार्क्स लाते हैं ना। 30+, किसी किसी का ऐसा होगा सर, आईआईपीओ में 30+ आया होगा इंग्लिश में। बिल्कुल, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं क्वांट रीजनिंग को बेटर कर लोगे तो वो पूरा हाँ, खेल बदल कंपलसेट सकता हो है। जाता है, वो कंपलसेट हो जाए मतलब उस टाइम। कंपनसेट तो होता ही होता है, वो पूरा मतलब वही निर्धारित लीड भी कर आ रहा है फिर जाता है। आपका रिजल्ट। हाँ, क्योंकि मैंने इस बार किया था सर, विदाउट प्रैक्टिस था मेरा, मैंने प्रैक्टिस किया नहीं था उतना। क्वांट में कितना 16 अटेम्प्ट था मेरा, और रीजनिंग में 22 अटेम्प्ट था, तो 38 था मेरा टोटल अटेम्प्ट, और मेरा एक भी गलत नहीं था। मेरा ये अच्छा था सर, पहले आपसे ही सीखा था मैंने ये, जे जितना भी करो सही करो, वो हम्म। नेगेटिव लगाना नहीं है खुद के पीछे। तो मेरा वैसा ही था, मेरा नेगेटिव मार्किंग क्वांट रीजनिंग में आता नहीं था उतना। कभी इक्का दुक्का हो जाता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितना करता था उतना ही आता है। एग्जाम टाइम पे आपको भूख नहीं दिखाना है, पढ़ते टाइम भूख दिखाना है, राइट? हाँ हाँ हाँ, पढ़ते टाइम, कि पढ़ते टाइम कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में हम्म। जितना आ रहा है उतना उतना सॉलिड, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो सॉलिड मार्क्स रहते हैं ना हम लोगों के। इंग्लिश का हम्म। पता नहीं, कभी एक्यूरेसी बिगड़ जाए, लेकिन क्वांट रीजनिंग का एग्जैक्टली। एक्यूरेसी हम लोग का हाथ में रहता है। तो इसमें भी ऐसा हुआ था सर, 38 तो टोटल किया था, तो उसमें पूरा एकदम सॉलिड मार्क्स आए। फिर इंग्लिश में कितना गया था मैंने, 31 ऐसा कुछ किया था, 21 उसमें आया है मेरा। और जीए में कितना, 6 जीए में आया था, सेक्शन निकल गया आराम से। और कंप्यूटर में भी कितना, 26 किया था आई गेस, कितना 11 या फिर 12 ऐसा कुछ मिला है, तो ऑलमोस्ट टोटल मुझे 19.5 ज्यादा मिला था कट ऑफ से। अच्छा। और इंटरव्यू भी अच्छा ही गया था, तो मालूम था कि निकल जाएगा। इंटरव्यू में क्या मैटर कर रही हैं चीजें? आपने दिए हैं काफी इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस, मैंने अच्छा। 2 दिया अभी तक, आईबीपीएस पीओ का और आरआरबीपीओ। तो उसमें हम्म। कॉन्फिडेंस ही ज्यादा मैटर करता है सर, क्योंकि अगर कोई आंसर पता भी नहीं है तो अच्छे से हम बोल सकते हैं, सर अभी मुझे मुझे पता नहीं है, मैं जाके पढ़ूंगा। तो एनालिस्ट गलत परेशान आंसर करते नहीं हैं। देना है। कभी कभी पूछते हैं, मुझे किया था एक आईबीपीएस पीओ में, पीओ के टाइम में ये पूछे थे, एमकॉम क्यों क्यों टीचिंग प्रोफेशन में नहीं गए, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, नेट क्यों नहीं दिया, यूजीसी नेट में क्यों नहीं दिया। तो मैंने बोला था कि सर मेरा, हाँ मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना है पूरा एकदम मास्टर्स, क्योंकि मेरे जनरेशन में कोई नहीं है मास्टर्स, तो मुझे हेल्प मास्टर्स भी चाहिए करते था। होंगे, किसमें सर? मतलब हेल्प करते होंगे कुछ इंटरव्यू में, इस तरह हाँ से कि हाँ आपका हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, डाउन भी हाँ करेंगे। हाँ, करते भी है, दे आर कंट्रोलिंग, करते लाइक खेलते हैं। हाँ, इस कैंडिडेट को आप पूरा कंट्रोल मेरे पास है अभी। माइंडसेट देखते हैं ना सर, माइंडसेट देखते हैं हाँ। ना वहां पर, कि कैसा है, कि ये संभाल पाएगा कि नहीं। क्योंकि सर आफ्टर ऑल आईबीपीएस पीओ बनने के बाद, अगर जब हम लोग स्केल 2 बन जाते हैं, स्केल 1 के बाद स्केल 2 बन जाते हैं, उससे मोस्ट प्रोबेबली ब्रांच मैनेजर ही मिल जाता है ना स्केल 2। हाँ। स्केल एग्जैक्टली। 2 को ब्रांच मैनेजर मिल जाता है, या असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बना देते हैं, तो उससे प्रेशर हैंडल करना भी आना चाहिए ना। तो इसलिए माइंडसेट वगैरह टेस्ट चेक करते हैं। हम मार्क्स भी अच्छे देते, अच्छे मिला था मुझे, तो अच्छा मिला था सर उस इसलिए टाइम। हमारा जो पेपर है वो लॉजिकल चीजों की साइड में ज्यादा जा रहा है। हाँ हाँ, अभी तो सर एसबीआई का भी पैटर्न चेंज हो गया ना, थोड़ा तो चेंज हुआ है, ये मैंने बताओ। देखा था। हाँ, ये तो पूरा हम्म। एकदम, हाँ, पूरा एकदम छाट के लेने वाले हैं अभी, ऐसा है। मतलब इंटरव्यू तक बहुत बढ़िया कैंडिडेट पहुंचेगा, एक बहुत फिल्टर करके बहुत हाँ ज्यादा हाँ क्रीम बच्चा एकदम। हाँ हाँ, वो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी सब्जेक्ट में स्ट्रांग है तो निकल गया, वैसा नहीं है। अभी पूरा छाट के निकालेंगे, बोलो ऐसा है। क्योंकि अभी जैसे एसबीआई में भी, तो एसबीआई पीओ में भी सर इंग्लिश का मार्क्स कमा दिया ना उन लोगों ने, 20 कर दिया ना आई गेस। हाँ, हाँ। तो उसमें अभी पहले तो था, पहले तो बहुत था वेटेज इंग्लिश का, अभी उसमें थोड़ा हम्म। लो कर दिया है। लेकिन अभी जीए का, जीए में 60 मार्क्स का जीए हो चुका है, हाँ। तो नॉलेज भी चाहिए होगा। वैसे। मजा आएगा। लेकिन हाँ, हाँ लेकिन आईबीपीएस पीओ जब दिया था ना सर मैंने, क्वांट अच्छा किया था उस टाइम। उस टाइम क्वांट रीजनिंग अच्छा किया था, इंग्लिश भी ठीक ठाक था। जीए सर, जीए नहीं रुका है मुझे ज्यादातर, जितना भी एग्जाम मेरा रुका है ना सर, जीए की वजह से रुका है। चारों सब्जेक्ट में से आपकी सलाह नए स्टूडेंट के लिए। क्वांट रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए, अगर इंग्लिश
एवरेज भी है, उसको भी करते रहिए, अगर स्ट्रांग है तो उसको भी करना ही है, छोड़ना नहीं है। और मैंडेटरी, जीए मैंडेटरी सब्जेक्ट। मैंड्री से क्वांट रीजनिंग के बिना सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत कम है जो क्वांट रीजनिंग की वजह से मतलब क्वांट रीजनिंग छोड़ के सिलेक्शन ले जाते हैं। वो पहले होता होगा क्योंकि एसबीआई पीओ में होता था, क्योंकि उसमें इंग्लिश का वेटेज सेक्शनल, सेक्शनल नहीं था। निकल सकता है। क्वांट रीजनिंग अगर एवरेज भी है निकल जाएगा, अभी नहीं निकलेगा वैसे, क्योंकि अभी उन लोगों ने भी वो मार्क्स उल्टा पुल्टा कर दिया, प्री में 40 मार्क्स से इंग्लिश कर दिया है, मेंस में 20 मार्क्स से इंग्लिश कर दिया है, तो इंग्लिश का वेटेज भी थोड़ा कमा हम्म। दिया उन लोगों ने। तो क्वांट रीजनिंग भी चाहिए होगा, राइट। तो क्वांट रीजनिंग चाहिए। और एसबीआई पीओ में तो क्वांट रीजनिंग नेक्स्ट लेवल आता है। मेंस दिया था मैंने, बाप रे, हालत खराब हो गया था मेरा उस मैं टाइम, भी दे। क्योंकि मेरा हालत खराब हो गया था, क्योंकि सर दिसंबर कितना मुझे डेट याद रहता है, क्योंकि दिसंबर 5 को था शायद लास्ट ईयर एसबीआईपीओ में। 4 तारीख को मेरा सीडब्ल्यूसी का एग्जाम था, सीडब्ल्यूसी सुपरिटेंडेंट का एग्जाम था, वो निकल गया था मेरा। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, दिल्ली में था इंटरव्यू, मैंने नहीं दिया, लेकिन रिटर्न निकल गया था मेरा उस टाइम। उसमें भी लेकिन क्वांट हार्ड रीजनिंग पेपर आता है ठीक तो अब था मजा सर। भी तो आता होगा ना, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हाँ मजा हाँ आता है यार, कि मैं ही अकेला हाँ, हूँ मतलब ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ, रीजनिंग सॉल्व किया था मैंने अच्छे से उस टाइम, हम्म। क्योंकि बनाया था उन लोगों ने, पहला पेपर ही रीजनिंग, पहला ही तो रीजनिंग खोला था, और बनाया था उन लोगों ने पेपर कुछ नेक्स्ट लेवल उस टाइम। अब बहुत नहीं अच्छा लगा निकला था यार। क्योंकि जानता था नहीं निकलेगा मेरा, क्योंकि मैंने हाँ प्रिपरेशन था, लेकिन वो एसबीआई प्योर लेवल प्रिपरेशन मतलब और थोड़ा ग्राइंड करना था उस टाइम, जो मैंने किया नहीं था। वो मुझे पता था कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जीए भी उतना अच्छा नहीं गया था उस टाइम। फिर इंग्लिश भी थोड़ा ठीक ठाक गया था, लेकिन क्वांट खराब गया था उस टाइम मेरा। फिर मैंने क्वांट में भी सर, क्वांट अच्छा होने के बाद भी, मैं अच्छा नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक होने के बाद भी मैंने क्वांट में भी खराब किया था उस टाइम। एसबीआई पीओ का क्वांट खराब हुआ था मेरा। नाइस। फिर वहां से उठाया खुद को और एक बार। अच्छा, हाँ अभी और करना है, अभी तक हुआ नहीं है, करना है और भी। इस बार दे रहा हूँ। एसबीआई ना एसबीआई। ना सर, अभी नहीं हो, ना, अभी नहीं देना है। अभी इसमें ज्वाइन करूंगा, फिर जो अगर मोटिव है वो कर लूं पहले, फिर देखता हूँ। चलो, मेरी बेस्ट विशेस है आपको, और जरूर करेंगे ठीक है आपकी सर। जो भी आपको ख्वाहिशें हैं। काजू काजू कतली नहीं भेज पाया मैं अभी तक, इस बार भेजूंगा। काजू कतली आपका के लिए बर्थडे आ तो रहा है ना? देखो, एक एक मैंने एक तो चीज मैं मान के ले रहा हूँ, हाँ विच इज मूर्ति, है ना। हाँ, छोटी ठीक सी जिसको मैं ठीक। लाइक मंदिर पे रख सकूं या अपने आसपास रख सकूं, जिसको देख के मैं हाथ जोड़ सकूं। दूसरा, हाँ। काजू कतली के लिए तो कभी मना तो किया ही नहीं है यार। सर भेजूंगा। वो तो इवन क्यों, अभी आपका इसके बर्थडे पहले भी ना तो है ना एक सर और अभी? मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। उनका भी यही हाँ। था, मतलब उन्होंने वीडियो में तो नहीं बोला, लेकिन बाद में फोन करके बोलते हैं कि सर वो एड्रेस भेज दीजिए, मुझे काजू हम्म, कतली भेजना है। वो सबको पता है हाँ। यार। मेरे पास अभी भी सर स्क्रीनशॉट पड़ा है, मैंने टेलीग्राम में आपको मैसेज किया था ग्रुप में लास्ट ईयर। मेरे पास अभी भी है मैसेज कि सर 1 तारीख को सिलेक्शन होगा, मैं काजू कतली भेजूंगा। मैं नहीं भेज पाया लास्ट ईयर, हुआ नहीं था सिलेक्शन, एक मार्क की वजह से। इस बार भेजूंगा मैं। सोचो, वो एक मार्क्स पूरा एक साल लगा, 1 जनवरी को आज हुआ। हाँ हाँ, तुम देख लो, ऐसे ही है मेरा जर्नी। पेशेंस देख रहा हूँ, तुम एक साल से वेट कर रहा हूँ मैं, कि अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी मेरे को काजू कतली। हो नहीं पाया वो। इस बार भेजूंगा, इस बार भेजूंगा श्योर, इस बार किसी को पक्का। मेहनत का फल मीठा होता है, और सब्र का फल भी मीठा होता है। तुमने मेहनत कर ली, मैंने हाँ। सब्र कर लिया। मेहनत तो सर आपने भी किया था उस टाइम बहुत, क्योंकि हम लोग देखते थे ना आपको। हम लोग बात भी करते हैं, हम लोग का खुद का भी एक ग्रुप था टेलीग्राम में। अच्छा। कोई कोई किसी को पहचानता नहीं था, लेकिन लेकिन हम लोग ने बनाया था एक बार। फिर वो जाके वो डिलीट हो गया उस टाइम, लेकिन हाँ बात करते थे हम लोग, फिर क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करते थे उसमें। लेकिन हाँ, आपने भी उस टाइम बहुत मेहनत किया था, बहुत। रात रात भर जाके कंटेंट बनाना, वो पढ़ाना, सुबह उठ के पढ़ाना, जब भी बोलते थे उस टाइम सर पढ़ा दीजिए, हाँ ठीक है पढ़ा दूंगा, वैसा था। नहीं, अब और कुछ मैराथन मेहनत तो, नहीं करी यार, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ हाँ जिस ना, काम के लिए आया हूँ। आप लोग मेहनत कर लेकिन रहे हो। है ना सर, एक एक बॉन्डिंग है ना सर, कि क्योंकि देखो, मैं हाँ। ये समझता हूँ कि अगर मैं एज अ लीडर, अगर उस चीज को बोला जाए, अगर मैं करूंगा ना हम्म फ्लैग बियरर, तो आई थिंक मेरे साथ में हम्म। जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो मेरे हिसाब को या मेरी चीज को देख के
कुछ तो 1-2% तो करेगा ना यार। हाँ, हाँ, पूरी अगर हाँ। पूरे स्टूडेंट्स की एक भीड़ है, उसमें से अगर 1-2 भी करेंगे ना, तो उनको सुन के, उनके रिजल्ट्स को देख के बाकी लोग मोटिवेट होंगे। लाइकवाइज़ ये वीडियो देख हुँ, के काफ़ी लोगों को समझ में आएगा कि हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ पे फेल हो रहे हैं, हमें क्या अपना एक एटीट्यूड मेंटेन करना है एग्ज़ाम को लेके, लाइफ़ को लेके। बिकॉज़ एग्ज़ाम वाला जो ये पूरा फेज़ होता है ना, वो कहीं न कहीं पूरा इंसान की बॉडी लैंग्वेज को बदलने के लिए पूरा बनाया गया है। हुँ, जब आप उस चीज़ को एक हाँ। अच्छे से समझने लगते हो कि सिर्फ़ क्वांट रीज़निंग चाहिए और इंग्लिश में नहीं फँसना है, उसके अलावा भी हुँ, बहुत हुँ, सारी चीज़ें एग्ज़ामिनर डिमांड कर रहे हैं हमसे। हुँ। हाँ सर। वो जिस दिन हम पकड़ लेते हैं ना, तो वो चीज़ें होने लगती हैं फिर। जैसे आपने अभी बताया था कि नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है, वो आपको हाँ। रखना पड़ेगा और आपको इस चीज़ का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं फेल हो गया हूँ, बट आगे नहीं। और हुँ, आगे हो हुँ, भी सकता है कि मैं हो हुँ, जाऊँ, लेकिन फिर उसके आगे रुकना नहीं है मेरे को। हुँ। काफ़ी मोटिवेटिंग है आपकी जर्नी यार, बहुत बहुत मज़ेदार भी है, काफ़ी मोटिवेटिंग भी है और बहुत मेहनती हैं आप, नो डाउट। कोई भी अगर सुनेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बोलेगा कि आप मेहनती नहीं हैं और ईश्वर आपको बस इतनी शक्ति देता रहे कि आप मेहनत और करते रहिए, है ना? अभी तो करना है और और आपको वो सारी ड्रीम खुशियाँ दूसरा मिलें है और जो चाहते हैं और जो ज़्यादा आप है। डिज़र्व करते हैं, है ना? हाँ, और जब आप मकान बना लीजिएगा, तो एक बार मुझे बुलाइएगा। हाँ सर। क्योंकि हाँ, एक बात बोलूँ, अभी जो मैं जिस ब्रांच पे हूँ ना, उस ब्रांच पे एक है यूपी के ही है। आप तो यूपी के है ना सर? वो भी हुँ। यूपी के ही है। तो उनके उनके साथ तो बातचीत होते रहते हैं मेरा। उनका भी घर यूपी में है। कभी अगर जाना हुआ तो मैं आपसे मिलूँगा ज़रूर। ये फिक्स्ड है। बिल्कुल, ये फिक्स्ड है। 100%, 100%। क्योंकि नीलम जी मिल चुके हैं आपसे। नीलम का तो यहीं पे है ना, मतलब हाँ, यहीं हाँ। रहती है वो, मतलब पास में ही घर के। हाँ, हाँ। हुँ, और मुझे भी मिलना है। क्योंकि नीलम जी से मेरा बात अभी भी होता है। अच्छा। कभी-कभी बात होते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने उनका भी आरआरबी निकला था। फिर उनका भी हुँ, हुँ। पीएनबी में क्लर्क निकला था। उन्होंने जॉइन नहीं किया। तो हुँ, वो भी हुँ। पूछती रहती थी, "जय कैसा है? क्या हुआ है तुम्हारा? हुआ है कि नहीं?" वो सब नहीं, नहीं, बातचीत होता नहीं। रहता मेरे था को उस मुझे टाइम। ऐसा लगता है कि जितने भी स्टूडेंट बुले मिले हैं, वो खुद तो कहीं न कहीं हुँ, किसी न किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, बट उनसे कनेक्टेड जो उनके फेलो मेट्स रहे हैं, वो उनका भी हुँ। हाल-चाल पूछते रहते हैं और उनको भी मोटिवेशन देते रहते हैं, किसी न किसी रूप में, हाँ, हाँ, है हाँ। ना? मैं तो अगर आपसे बात नहीं कर पाता था, अगर कभी बात नहीं हुआ सर बिज़ी है, बात नहीं कर पाऊँगा। हाँ, नीलम जी से पूछ लेता हूँ कि नीलम जी ये कैसे करना है? अंकित सर से पूछ लेता हूँ, सर ये कैसे करना है? आज तो सर ने मुझे कॉल किया, सर को मैंने बोला सर आपसे बात हो चुका है मेरा पहले। अरे आप थोड़ा अच्छा। याद कीजिए इंटरव्यू के टाइम में। सर का भी इंटरव्यू था उस टाइम आई गेस। तो हाँ, बात हो हाँ। चुका था उस टाइम। तो वो याद आ गया था उस टाइम। तो जर्नी अच्छा रहा सच में सर। क्योंकि हाँ, एक लक मैं बोलूँगा कि आप मुझे पहले मिल गए। कभी-कभी क्या ऐसा होता है कि मतलब मैं किसी को वो नहीं बोलूँगा कि कोई अच्छा है, कोई बुरा है, वो नहीं है। हम जिससे समझ पाते हैं। हुँ। क्योंकि हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे कॉलेज में भी स्कूल में भी ट्यूशन पढ़ते थे। ऐसा होता था कि इस सर का समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस सर का समझ अच्छे से आ रहा है। वैसा है ना जैसे हम कनेक्ट करते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट हुआ था पूरा। एकदम हाँ, सर का समझ में आ रहा है। सर डाँटते भी थे, आप डाँटते भी थे हम लोग। मैं अभी भी डाँटता हूँ यार। और मैं वो चीज़ नहीं मम्मी रोकूँगा। मुझे रीज़न बोलते क्या है थे। पता है कि हाँ, वो हाँ, रीज़न पता है क्या है उसका? मैं इसलिए भी नहीं रोक सकता वो चीज़, फिर यार टीचर स्टूडेंट वाली बातचीत ही नहीं रह पाती है। हाँ, हाँ, हाँ। वही। वही हाँ, जो मैं एक फन बॉन्डिंग है करने ना के सर। लिए आऊँगा तो मैं भयंकर फन करूँगा, मेरे से ज़्यादा फिर कोई उस हाँ, रूम में फिर कोई फनी भी नहीं है। बट स्टिल अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और वो चीज़ अगर ऐसा लगता है कि मुझे ये नहीं समझ रहा है या इसे ये चीज़ समझना चाहिए, तो फिर वो अंदर से आ जाती है, मतलब जानबूझ के तो कोई क्यों ही करेगा यार। आपने गाना भी गाया था जब आपका 100 के हुआ था। याद है आपको? मेरे को मुझे गाना याद याद है। नहीं लेकिन गाना गाया था। हम लोगों ने बोला था नहीं, आपको, य सर गाना गाइए। यही यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से यही मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि अगर आप किसी भी टीचर को फ़ॉलो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे हुँ, हुँ। फ़ॉलो करने लगो, सिर्फ़ राकेश की हाँ, बात सुन के। अगर आप किसी को भी ना। फ़ॉलो कर रहे हो, तो फिर उसको उस हिसाब से फ़ॉलो कीजिए कि वो आपके लिए जान दे देगा शायद, आपके एग्ज़ाम हुँ, के लिए। हुँ। हाँ। ऐसे फॉलो रिज़ल्ट करना आने चाहिए कि तक बेड़ा निकल जाए, बस। हाँ, बेड़ा पार हो जाए, बस। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। काफ़ी अच्छा लगा यार राकेश जी क्योंकि आपसे बाद में बात वो करके, मज़ा देखने आ नहीं गया आता मुझे। है सर कोई-कोई। क्योंकि कोई देखने नहीं आता है सर कि कैसे निकला, क्या निकला? निकला है ना, सोसाइटी में वही पूछते हैं पहले, कि पढ़ाई हाँ, कर लिया, अभी क्या कर रहे हो? अगर हुँ, जब निकल गया ना, बस निकल गया है। लेकिन वो नहीं पूछते हैं ना
कि क्या था, कैसे था, स्ट्रगल क्या था, किससे पढ़े हो। हाँ, किससे पढ़े वो पूछते हैं, क्योंकि जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पूछते हैं, लेकिन बाकी जो सोसाइटी वाले हैं वो तो नहीं पूछते है ना कभी। सोसाइटी वालों को यही रहता है कि यार इतने टाइम से पढ़ रहे हो, रिजल्ट कहाँ है भैया? निकला कि नहीं। हाँ, अरे सर ऐसा हुआ था, मेरा 7 का निकल गया था, मेरा नहीं निकला। होता है, मैं कई बार ही होता है। मतलब पूरा डिमोटिवेटेड था उस टाइम, कि नहीं निकला, इतना मेहनत किया नहीं निकला, और बाकी है, कुछ बाकी है। मम्मी तो बोलती थी कुछ बाकी है, अभी भी करो, हो जाएगा, निकल जाएगा, निकलेगा, पेरेंट्स का निकलेगा बहुत तो जरूर। सपोर्ट चाहिए होता है। हाँ हाँ, मम्मी पापा ने बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट किया, मिलता भी है और ऑटोमेटिकली मिलता है। बहुत सपोर्ट किया उसने, बहुत। मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी है, मेरे फ्रेंड वगैरह भी है, उन्होंने भी सपोर्ट किया है बहुत, कि निकल जाएगा, तुम करो निकल जाएगा, क्योंकि देखते थे ना ये कर रहा है, क्योंकि बातचीत होता रहता है, आज भी बात हुआ है। आगे बात हुआ है। लेकिन मेरा सपोर्ट सिस्टम में थे घर में जो मम्मी पापा बहन, ये तीनों का तो है ही, मतलब नेक्स्ट लेवल। और है कुछ कुछ फ्रेंड है उनका भी है, कि हाँ साथ में मतलब थे, अगर किसी भी टाइम में पैसा का जरूरत था, कि एक बार गलती किया था मैंने आरआरबी क्लर्क का फॉर्म फिलअप में, अभी घर से मांगूंगा डर लगेगा, तो एक हम्म। फ्रेंड है मेरा, उससे मांग के फॉर्म फिलअप किया था मैंने। तो एक जरूरी गलती है, कर दिया ऐसे था लोग मैंने। भी जरूरी है लाइफ में, है ना? हाँ, क्योंकि अभी देखेंगे ना ये वीडियो, कि बोलेंगे साहब मैं नहीं था क्या तुम्हारे साथ। सही बात है, सही बात है। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया हाँ, दोस्तों को भी जो भी लाइक राकेश जी के दोस्त रहे हैं, जिन्होंने उनके टफ टाइम में, टफ फेज़ में हेल्प की है, मेरी तरफ से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं इसलिए धन्यवाद बोल रहा हूँ क्योंकि यार हर स्टूडेंट ना मेहनत करता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ आड़े आ जाती है। तो अगर उस आड़े आने वाली चीज़ को अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल करो। बहुत लोग किया डिज़र्विंग था। बैठे हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं। बस वो छोटी-सी चीज़ की हाँ, वजह से वो लोग उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। करते रहो। बहुत जन है, क्योंकि अभी थैंक यू देने बैठूंगा, नाम तो नहीं ले सकता सबका, लेकिन है, वो थे। लेकिन मम्मी पापा बहन तो मतलब क्या बोलूं, मेरी बहन, मतलब जब वो, मतलब मेरे मेरे से 6 साल छोटी है, लेकिन जब डांटेंगी सर ऐसा है कि 6 साल बड़े हैं मुझसे। ऐसा है, अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में, लेकिन है, इतना मोटिवेट किया था मुझे, मतलब जब मैं डिमोटिवेटेड तब बहुत मोटिवेट किया था उसने। मतलब देखते थे ना, आपको भी देखते थे वो बैठ के, अच्छा। कि मैं, हाँ लैपटॉप में क्लास करता था ना, तो मेरा वो लैपटॉप भी जो था ना मेरा सर, वो मुझे मैट्रिक के टाइम में मिला। हम लोग का जो 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें अगर आपको फर्स्ट डिवीजन मिलता है तो लैपटॉप मिलता था उससे। तो मेरा तो, मुझे था, मेरा परसेंटेज अच्छा था, तो मुझे वो लैपटॉप मिला था, उस लैपटॉप से मैंने एग्जाम निकाला है अभी, आज भी है वो लैपटॉप मेरे पास, अभी भी है। मैंने लैपटॉप खरीदा नहीं है प्रिपरेशन के लिए, वही लैपटॉप से कर रहा हूँ मैं। मुझे अपने अपने भी थोड़े-थोड़े पुराने दिन याद आए। मैंने जब इनिशियल डेज़ में क्लासेस चालू करी थी ना पढ़ाना, मैंने उसी लैपटॉप हम्म। से पढ़ी थी जो गवर्नमेंट से मिला था, यूपी गवर्नमेंट से। सेम, हाँ हाँ वही फर्स्ट डिवीज़न वाला। हाँ। वो अभी भी है मेरे पास। गज़ब मेरी यार। बहन भी उससे पढ़ती है अभी। नहीं, अच्छा है यार, फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए बिल्कुल। और कहीं न हम्म। कहीं हम किसी भी मुकाम पे पहुँचते हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ होता है ना? वो हाँ। बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं, कंट्रोल करना सिखाते हैं, अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल करना है। आप जब भी डर रहे हो या जब भी हम्म। परेशान हो रहे हो, जब भी स्ट्रेस में हो, तो वो हम्म। बैकबोन बनेंगे, हमेशा बनेंगे। तो बढ़िया है क्योंकि उनको। कुछ कुछ बातें अब था सर कि मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाता था, तो बहन से शेयर करता था कि ऐसा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा है, वो क्या शेयर करूँ। करना ज़रूरी भी है एक्चुअल में, पता है? हाँ शेयर हाँ। करना ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि नहीं यार, हम हम्म। ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, वो छोटा है हमसे या वो छोटी है हमसे। ना ना, सॉल्यूशन नहीं क्योंकि मिलेगा उन लोग बट का माइंडसेट तुम्हारे थोड़ा, दिमाग में कितना हल्कापन फ़ील होगा उसके बाद। हाँ क्योंकि उन लोग का भी माइंडसेट थोड़ा दूसरा टाइप से चलता है ना, कि मेरा माइंडसेट दूसरा टाइप से चल रहा है अभी, कि मैं हुँ, संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्या चल नहीं रहा है मेरा दिमाग। उससे पूछ लूंगा, निकल तो गया बात अंदर से, लेकिन वो भी कुछ तो बताएगी ना, उसका इनपुट भी तो कुछ मिलेगा उससे, कि सही तुम बात ऐसा है। कर लो, ऐसा ट्राई करो, तो उससे भी थोड़ा दिमाग खुल जाता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करो, हो जाएगा। मेरा बहन तो मुझे बोलता था पहले कि तुम इतना पढ़ के अभी थोड़ा ट्राई करो कि और एक पोजीशन ऊपर जा सको, पढ़ाई तो काफी की हो, और थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा ऊपर जा सको।
तो मैं भी सोचता था, हाँ यार अभी ये ऐसा बोल रहा है तो फिर, क्योंकि अभी ये भी ग्रेजुएशन में है, फिर इसको भी अगर बिकॉज़ बोले, वो लोग ये भी वो माइंड लोग में वो उसके लोग आएगा दिन भर ना। देख रहे हैं तुमको। आप अपने आप को शायद हाँ उतना नहीं देख पा रहे हो जितना वो देख रहे हैं आपको दिन भर पढ़ते हुए, हाँ मेहनत हाँ करते हुए। तो दे नो एंड हाँ दे वांट कि आपको उस लेवल पे देखा जाए एक दिन, हाँ है हाँ। ना? उसका तो तभी से अभी से मतलब है कि रेगुलेटरी बॉडी ट्राई करना है पहले। नहीं, सही है, रेगुलेटरी बिल्कुल में बढ़िया है, बिल्कुल एकदम, जाना। एकदम। क्योंकि ये सुनते हैं ना कि चलो बढ़िया है आरबीआई जो आपने सेबी के सोचा बारे है में। पहले पेरेंट्स के लिए वो करो एक बार और हाँ आई होप वो सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी से जल्दी करेंगे भी, है ना? हाँ मेरे को बस यही है कि खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा है, मैंने बीच में भी बोला था और उसके बाद से भी हम लोग काफ़ी बातचीत करते हुए आ रहे हैं। लेकिन कभी मौका मिला या कभी मतलब वही है ना कि मल्टीपल स्टूडेंट, मल्टीपल माइंड्स, मल्टीपल थॉट्स, हम्म मल्टीपल जर्नी और मैं सबको सुनना चाहता हूँ और सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि आपके नज़रिए से क्या है वो चीज़? आपका वर्ज़न क्या हम्म है मेहनत का? आपका स्ट्रगल का वर्ज़न क्या है ना? तो जितने भी लोग देखेंगे उससे मोटिवेट ज़रूर होंगे और मोटिवेशन ये वीडियो देखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप किस तरह से अपनी जर्नी में हैं अभी, किस फ़ेज़ में हैं हम्म और क्या वो परमानेंट है या नहीं? क्योंकि परमानेंट तो नहीं है। इतने रिज़ल्ट आते हैं, हर साल एग्ज़ाम निकालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़ेल होते हैं, कभी पास होते हैं। तो दिस इज़ हम्म। नॉट परमानेंट थिंग। अगर आप मेहनत कर रहे हो देन यू विल गेट योर पोज़ीशन आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। बस आप उसके पीछे एकदम से ना ऐसे पागलों जैसे भी नहीं पड़ना है। लेकिन हाँ, उसको लूज़ भी नहीं करना है। एक चीज बोलूं सर, अरे एक चीज 5 याद चीज़ें आया बोलो अभी। आप। एक चीज है, एक चीज बोलो। लास्ट ईयर नीलम जी का भी ऐसा एक वीडियो आया था। हाँ, हाँ, उस टाइम मुझे मुझे ऐसा लगा काश मेरा आना चाहिए था कि ये। मेरा कब नहीं आएगा? आया, नहीं आया मेरा। बाकी है, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है अभी भी। बाकी यही था ना होपफुली। कि 2024 और 2025 पन्ने हाँ, पलटते हैं बस यार, बाकी यही होता है, उस पेज पे तुम्हारी कहानी ये थी नहीं। बातें किसी को पता नहीं है आज। अगर ये वीडियो से अगर मम्मी ने सुना, बहन ने सुना, अभी सुन भी रही है, बैठ के पीछे बैठ के सुन रही है सब। लेकिन उन लोग को अभी मालूम चलेगा, इसके दिमाग में इतना चल रहा था, इतना कुछ चल रहा था कि मैं कुछ बोलता, ज्यादा बोलता नहीं हूँ मैं घर में। बोलना कुछ भी नहीं कुछ बोल चाहिए। देता हूँ। लाइक हमें हाँ। एक्शन पे अपने बिलीव करना चाहिए, रादर देन कि हम वो हम्म चीज़ बोल रहे हैं, है हम्म। ना? तो मैं बहुत खुश हूँ यार। मतलब इसलिए नहीं कि आपका एग्ज़ाम निकला है, वो तो है, एक वो चीज़ है, बट मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे माइंड्स हैं मेरे पास। मैं उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मैं रो दूँगा अभी भाई। अरे नहीं सर, मैं बहुत रोया था लास्ट जनवरी को, मैं बहुत रोया था, सुबह से रोया था। मेरे मम्मी पापा बहन सब रोए थे उस दिन। हुँ, क्योंकि जब मेहनत करते हैं फल नहीं मिलता है ना, तो आंसू निकल जाते हैं। फिर मैं फर्स्ट अप्रैल को नहीं रोया, जब एको क्लर्क निकला था ना, नहीं रोया उस दिन, क्योंकि हुआ नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं था मैं उस टाइम। लेकिन आज जब रिजल्ट निकला ना, मैं रिजल्ट के बारे में टेंस नहीं था उतना, टेंशन नहीं है। जब निकला ना, मेरा हाथ पैर कांप रहे थे उस टाइम, जब निकल गए। सच में मैं ब्रांच में बैठा था, लेकिन मेरा पेन चल नहीं रहा था उस टाइम, हुँ। जब मैंने देखा रिजल्ट। क्योंकि बहुत कुछ फ्लैशबैक था माइंड में, बहुत कुछ चल रहा था माइंड में, इतना फ्लैशबैक आ चुका था ना उस टाइम मेरा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस निकल ये गया चीज़ हम बस। सुनते आते हैं, पता है? हम अपनी पूरी लाइफ़ में ये चीज़ हाँ सुनते आते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट जब तक वो हमारे साथ नहीं होता है ना, हाँ, जब तक हमें फ़ील नहीं होता, जब तक ऐसा लगता है ये सिर्फ़ फील नहीं होता है, कहने-सुनने हाँ वाली बातें हैं। लेकिन जब हम उस हाँ। चीज़ को फ़ील कर रहे होते हैं ना प्रेज़ेंट टाइम में, तब हमें पता पड़ता है कि नहीं यार, सच हम्म। में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जैसे आपने बताया ना क्योंकि उस नीलम जी टाइम के भी, साथ में जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम पे, हाँ हाँ तो हाँ वही है, उस पेज पे आपकी कहानी नहीं थी यार। इस पेज पे सिर्फ़ हाँ। आपकी कहानी है, सिर्फ़ आपकी। उसके लिए मतलब हाँ, और रो, इस वीडियो रोया को भी देख था। के इस वीडियो को देख के और भी जो लोग मोटिवेट होंगे और जो मेहनत करने में लग जाएँगे ना, तो नेक्स्ट ईयर या फिर जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट होंगे ना, उस पेज पे उनकी कहानी होगी। मेहनत रुकना नहीं है, मेहनत को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेहनत से निकलते हैं, मेहनत से निकलना है, मैंने खुद फील किया है। क्योंकि जब प्रिपरेशन ऐसा था कि डाउटफॉल आया था, उसके लिए मेरा एसबीआई क्लर्क नहीं निकला डायरेक्ट, नहीं तो फर्स्ट लिस्ट में, मेन लिस्ट में निकल जाता, क्योंकि मैंने उस टाइम थोड़ा मतलब वो प्रिपरेशन छोड़ दिया था। वो जो हार्ट ब्रेक मतलब क्या बोलूं, वो थोड़ा डाउनफॉल जो चल रहा था आरआरबी क्लर्क का। वो हार्ट ब्रेक से भी बहुत बेकार चीज़ है वो। हम्म।
मतलब वो बहुत, क्या बोलूं, और मतलब बहुत डाउन था मैं उस टाइम। फिर उठाया। अभी बढ़िया है ना? बस अभी अभी मस्त हो चलो बस एकदम। ये चीज होना चाहिए। सो क्या रहेगा बस आपका क्लोजर स्टेटमेंट फॉर द स्टूडेंट जो अभी अपियर होने वाले हैं या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, स्टार्ट किया है जिन्होंने, या कुछ भी? मेहनत कीजिए अच्छे से। अगर सर को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छे से क्लासेस कीजिए, सर की बातें मानिए। किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, सब अच्छे हैं। खुद के ऊपर है कैसे फॉलो करते हैं हम लोग, कितने रिगोरसली हम फॉलो कर सकते हैं, कितना अच्छे से बात मान सकते हैं। बात मानिए, क्योंकि उन लोगों को पता है, सर लोगों को पता होते हैं कुछ कुछ चीजें जो ऐसे निकलना है, ऐसे करना है। और खुद पर विश्वास, सेल्फ बिलीफ चाहिए होगा। बहुत चाहिए होता है इस जर्नी में सेल्फ बिलीफ। क्योंकि ये बात आपसे सेल्फ अच्छे से बिलीफ मैं नहीं कहूँ होने और से कोई नहीं समझा सकता। सेल्फ बिलीफ नहीं होने से नहीं निकलेगा एग्जाम। क्योंकि सर भी बोल देंगे कि करो करो, अगर मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ तो कैसे चलेगा? नहीं निकलेगा ना एग्जाम। क्योंकि एग्जैक्टली। एग्जाम निकलना बड़ा बात नहीं है। निकल जाता है एग्जाम, निकल जाते हैं एग्जाम। मैं खुद फील कर पा रहा हूँ, विदाउट मॉक, अभी बोलते हैं ना मॉक टेस्ट, मैं विदाउट मॉक टेस्ट आईबीपीएस पीओ मेंस निकाला था मैंने। क्योंकि मैंने मॉक दिया ही नहीं था आईबीपीएस पीओ मेंस का, टाइम ही नहीं मिला था। क्योंकि उस टाइम एसबीआई, फिर पहले दुर्गा पूजा था, हम्म। लक्ष्मी पूजा था, यहाँ से मॉइंट का मॉक दूं, ऐसा हो रहा था। फिर क्या करूँ, आप किस करता था, बस जीए वगैरह पढ़ रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि निकालना, ये का सेक्शनल निकाल दो अच्छे से बस। बाकी संभालना, बाकी सब्जेक्ट में संभालूंगा। तो वही सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। क्योंकि चलिए, सेल्फ बिलीफ बहुत कुछ मैटर करता है उसमें, अब मुझे सेल्फ बिलीफ से एक बहुत बताइए कुछ आप। आता है। बोलो आपने सर। जितनी भी चीजें होती हैं, आपने हर एक दिन को मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की है, और मैंने भी समझने की कोशिश की है, और आई होप के स्टूडेंट ये पूरा वीडियो देखें, क्योंकि लेंथ बड़ी हो गई है इसकी, तो सबके हम्म, अलग अलग थॉट्स होते हैं, अगर देखते हैं तो डेफिनेटली फायदा मिलेगा उनको। अब जैसे हम्म, मान के चलो ये सेशन एंड हो रहा है, तो क्या बोलना चाहिए हमें? इति सिद्धम कहानी खत्म। बस कर दी ये ना, तो कर दी, मैंने लिख के रखा था सर। खत्म हो गई ना, खत्म कर दी। हाँ, ये तो मैंने लिख बस के रखा बढ़िया। था। मैं तो कभी एग्जैक्टली कभी बस आपका ये म्यूजिक चीज। था ना सर, इंट्रो वाला म्यूजिक, इंट्रो वाला जो म्यूजिक था ना, वो मैं सुनता था कभी हम्म। कभी। मैंने भेजा भी था हम लोग का पेड ग्रुप में पहले। कौन सा वाला? सर आपका जो इंट्रो का एक म्यूजिक था ना। ओ, वो बीट, हाँ वो मोटिवेटिंग तो है, थोड़ा सा लॉजिकल वे में मोटिवेटिंग है वो। हाँ, मैं तो पूरा हेडफोन में पूरा वॉल्यूम अप करके सुनता था कभी कभी वो। ऐसा भी था, क्योंकि कभी सभी का डिफरेंट वे होता है ना सर, कि हाँ मैं इससे मोटिवेट हो रहा हूँ, तो मैं कभी कभी वो भी सुन लेता था ऐसा है, कि ना अभी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा म्यूजिक सुनो, क्या म्यूजिक सुनो, सर का वो इंट्रो सुन लेता, वो अच्छा लगता है सुनने में। फिर आपने सॉन्ग भी सजेस्ट किए थे कुछ कुछ, वो भी सुनता था। हाँ, सॉन्ग वगैरह सुनता था जब डिमोटिवेटेड फील करता था, लो फील करता था। फिर कर लग जाओ, करना है। और डिमोटिवेटेड फील करने का टाइम भी नहीं था मेरे पास, क्योंकि काम भी करना है। अभी पढ़ रहा हूँ, अभी जाके काम में चला गया, काम करके आ रहा हूँ, आप फिर मतलब पढ़ने बैठ गया। आपका खाली समय रहेगा तब ना आप डिमोटिवेट होगे, सिंपल सी बात है। हाँ, वो खाली समय वो जनवरी में थोड़ा मिला था, उस टाइम ही थोड़ा डिमोटिवेट फील किया था। बाकी वो ऐसा ही चल रहा था पूरा, चलो जितना बढ़िया है हो यार पाया किया। राकेश जी, आपसे बात करके मजा आ गया एकदम। और बस जी यही सर। बोलूंगा यार कि सभी लोग इस चीज को देखें, अपनी जर्नी को एंजॉय करें, और इसी तरह से रिजल्ट निकलते हैं, और ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। बस हम्म, कंटिन्यूअसली उसे रिलीजियसली फॉलो करना होता है, जिस भी चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास रखिए, और एक चीज अपनी आंखों में हमेशा रखिए, अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, सिर्फ वो दो व्यक्तियों को। खुद के लिए नहीं करना है, खुद के लिए कोई नहीं कर रहा है, और खुद के लिए कर रहे हो ना, तो वो किक नहीं है यार, वो मजा नहीं है। आप उनके लिए ना, करके देखो, आपको मजा आएगा। आपका एग्जाम निकालने की जो उत्तेजना है और जो एफिशिएंसी है, वो डेफिनेटली आपकी 2x हो जाएगी। नाइस। तो आई थिंक अब हमें इससे
कहानी खत्म कर देना चाहिए। हाँ, जी सर। चलिए ध्यान रखिए और बहुत-बहुत बेस्ट विशेस आपको। जी सर। सभी लोग एक बार थैंक यू सर। लाइक का बोल दो, थोड़ा-सा आइडिया है कैसे करना पड़ता है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा भी यूट्यूब कमेंट चैनल भी कर देना भाई। था सर। मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ ना, तो उसमें मैंने डाला था। चलो बढ़िया, उससे बढ़िया। कमेंट करता था मैं। ठीक है भाई, तो सभी लोग कमेंट ज़रूर कर देना। बताना कि राकेश जी के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। इनसे बात की हम लोग ने तो मैंने की है, आपने की है, बात बराबर ही आपने सुना इनको कैसा आपको फ़ील हुआ? और अगर आप मोटिवेट हुए हो, तो ज़रूर से ज़रूर आपका एग्ज़ाम निकलेगा और बस ऐसी ही स्टोरी बनती रहेंगी। बस इस समय यहाँ पे जो इंसान है बस वो यहीं रहेगा और यहाँ वाले लोग बदलते रहेंगे, है ना? लाल हुआ नहीं वो बल्ब। लाल तो चला दूं क्या अभी? वो हरा हो ये गया। देखो, तो अभी इसमें प्रकाश में हो चुकी है, बस इसी तरह से आपकी भी ज़िंदगी में ऐसी ही हरियाली और प्रकाश बना रहे। मेरी यही जी सर। कामना रहेगी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आपके परिवार लोग के लोगों को खुश रखे और नववर्ष की बहुत-बहुत जी हार्दिक सर। शुभकामनाएँ। थैंक यू सो आपको भी सर। बहुत अच्छा थैंक लगा यू आपसे, सर। सीरियसली दिल से बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा और अंकल आंटी को मेरे चरण स्पर्श प्रणाम ठीक है बोलिएगा, सर। चरण स्पर्श बोलिएगा। ठीक है। थैंक यू सो थैंक यू।